अध्याय एक जुनून। अरे गैरी, अपने बट को यहाँ ले आओ और कल की बदल लड़ाई से हाइलाइट्स देखें। एक लड़का अपनी क्लास की सीट से चिल्लाया। स्कूल की घंटी की आवाज हॉल के माध्यम से निकली, यह संकेत देते हुए कि यह दोपहर के भोजन का समय था। अपने डेस्क के नीचे से अपनी दराज खोलने के तुरंत बाद लड़के ने एक वस्तु निकाली। हालांकि यह एक पैक लंच नहीं था जैसा कि कोई उम्मीद करेगा। इसके बजाय लड़के ने एक टैबलेट निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। इसे ऊपर उठाते हुए इसे झुका दिया ताकि वह आराम से वीडियो देख सके। तत्काल गंतव्य पावट्यूब नंबर 1 वीडियो साझाकरण मंच। जल्द ही उसके आसपास सहपाठियों की भीड़ थी। सभी अपनी आंखों से स्क्रीन से चिपके रहे। यदि आप 5 सेकंड में यहाँ नहीं हैं तो मैं आपके बिना वीडियो शुरू कर रहा हूँ, टॉम ने चेतावनी दी। अपने दोस्त को देखते हुए उन्होंने गैर को अपनी मेज के नीचे कुछ के साथ खेलने पर ध्यान केंद्रित करते देखा। वह देख सकता था कि गैरी अपने घुटनों को ऊपर नीचे कर रहा था और उसने दूसरों की आंखों से अपने कार्यों को कवर करना सुनिश्चित किया था। टॉम सोचने लगा था कि उसका दोस्त कुछ ऐसा कर रहा है जो उसे गंभीर संकट में डाल सकता है। भाई, हम कक्षा के बीच में हैं, चलो कम से कम बाथरूम में जाएं यदि आप उस हताश हैं तो, टॉम ने सोचा। बस मुझे 1 सेकंड दें, ठीक है? गैरी वापस चिल्लाया। क्या आप मुझे किसी चीज के बीच में नहीं देख सकते हैं? अपने डेस्क के नीचे गैरी अपने फोन को घूर रहा था। उसे एक संदेश मिला था और यह सुनिश्चित नहीं था कि उत्तर कैसे दिया जाए। यह 5वीं बार था जब उसने अपनी प्रतिक्रिया टाइप की थी, लेकिन इसे हटाना समाप्त कर दिया क्योंकि यह अपर्याप्त लग रहा था। आज शाम 6 बजे वहां रहो संदेश पड़ा। तारांकन दुआओ नान दून दून नाना। तारांकन ओपनिंग थीम सॉन्ग बजाने की आवाज के साथ। गैरी समझ गया कि वे वास्तव में उसके बिना शुरू हो गए थे। उन्होंने उचित प्रकार की प्रतिक्रिया के साथ आना छोड़ दिया था और जल्दबाजी में उन्होंने एक पत्र लिखा। तारांकन 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 के इस बच्चे को कौन लगता है कि वह है? एक व्यक्ति निराशा में चिल्लाया क्योंकि उसे अपने अंत पर संदेश मिला। तारांकन तारांकन तारांकन। इस बीच गैरी ने भीड़ के माध्यम से अपना रास्ता दिखाते हुए दूसरों को पकड़ लिया, जिससे वह अपने दोस्त टॉम के पीछे सीधे खड़े हो गए। बस समय के लिए लड़ाई शुरू होने वाली थी। 2 आदमी तंग शॉर्ट्स के अलावा एक दूसरे के सामने खड़े थे। पूर्ण प्रदर्शन पर उनके एब्स और मांसपेशियां। इस दिन लड़ाई के लिए उन्होंने जो भी मेहनत की थी उस पर गर्व है। एक कोने में 200 पाउंड में वजन, एक पंक्ति में 13 झगड़े के लिए अपराजित कक समरफील्ड खड़ा था। एक छोटी बकरी की दाढ़ी वाला आदमी और काले बालों को नुकीला, पक्षों पर छोटा। उनका प्रतिद्वंद्वी 190 पाउंड में वजन, इसी तरह 10 सीधे जीत के रिकॉर्ड के साथ सैम डिल्पिक था। वह एक खौफनाक मुस्कान के साथ एक छोटा गंजा सिर वाला आदमी था। अरे, आपको नहीं लगता कि ये दोनों टॉम और गैरी की तरह दिखते हैं? छात्रों में से एक ने अचानक उल्लेख किया। पवित्र बकवास, आप सही हैं। वे पूरी तरह से उन 2 की तरह दिखते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस खोज में भीड़ के छात्र एक साथ हंसे। हर कोई, लेकिन टॉम और गैरी खुद। दुर्भाग्य से 2 दोस्तों और सेनानियों के बीच समानता को अस्वीकार करना कठिन था। हालांकि गैरी के चेहरे के बाल नहीं थे, भले ही वह 16 वर्ष के थे, लेकिन वह कभी भी अपने चेहरे, शरीर, छाती या पैरों पर एक भी बाल नहीं बढ़ा सकते थे। वह बाल रहित था। यह जीन था जो कुछ महिलाओं की इच्छा थी कि उनके पास है। यद्यपि उसके पास एक क्षेत्र में बाल थे, उसने वादा किया और सुनिश्चित किया कि हर कोई जानता है कि यह एक ऐसी घटना थी जिसे उनके कई पुरुष सहपाठियों ने भूलने की कामना की थी। इसके बारे में इतना चिढ़ाने के बाद उन्होंने सभी को सबूत दिखाने का फैसला किया। बेशक अपने साथी सहपाठियों को चमक ना इसे साबित करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं था और इससे उन्हें 1 सप्ताह की नजरबंदी का खर्च उठाना पड़ा। कम से कम उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि यह पुरुषों के पी वर्ग के दौरान था, अन्यथा यह बदतर हो सकता था। फिर भी उनके पास पहले हेयर स्टाइल के समान हेयर स्टाइल था, केवल ये कि उनके बाल हरे रंग के थे। यह उनके प्राकृतिक बालों का रंग नहीं था, लेकिन एक निर्णय जो उन्होंने गर्मियों में किया था। हर कोई रूम में आश्चर्यचकित था जब वह उस तरह से कक्षा में आया था, लेकिन साथ ही गैरी के लिए ऐसा कुछ करने के लिए अजीब नहीं था। उसके पास पहले से ही हमेशा पागल, बेतुकी बातें करने की प्रतिष्ठा थी। गैरी के सबसे अच्छे दोस्त टॉम के रूप में वह वीडियो में दूसरे आदमी की थूकने वाली छवि की तरह लग रहा था। उनके बाल बिल्कुल गंजे नहीं थे, लेकिन नाई के पास जाने पर उन्हें हमेशा 1 नंबर मिला। जब गैरी ने उनसे हेयर स्टाइल की अपनी पसंद के बारे में पूछा तो उनके दोस्त ने समझाया था कि इसे इस तरह रखने के लिए कम रखरखाव कैसे था। यह जीवन में उसका आदर्श वाक्य था। उन्हें कंप्यूटर गेम्स, टीवी शो और किताबें जैसी चीजें पसंद थी, जो चीजें उससे बात नहीं कर सकती थी। टॉम को लोगों के साथ बातचीत करने से इतनी नफरत थी कि उसने सुपरमार्केट में स्वयं सेवा स्कैनर के अलावा कुछ भी करने से इनकार कर दिया। यह विचार कि कोई व्यक्ति उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करेगा जो उसे पसंद नहीं था, उसकी रीढ़ को नीचे भेजने के लिए पर्याप्त था। चरित्र में उनके पूर्ण अंतर को देखते हुए यह अजीब था कि ये दोनों लड़के पहली बार में दोस्त बन गए थे, लेकिन इसने किसी तरह काम किया था। जबकि उनके सहपाठी सभी हंसने में व्यस्त थे, लड़ाई शुरू हो गई थी। जैसे ही घंटी बजी, रिंग में दोनों पुरुषों की उपस्थिति थोड़ी बदलने लगी थी। देवियों और सज्जनों, ऐसा लग रहा है कि हमारे सहयोगी बल्ले से पूर्ण गला घोंटना शुरू कर रहे हैं। इस मैच के उद्घोषक ने भीड़ को सम्मोहित किया। कक में सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन उनके बड़े नाखूनों के साथ साथ उनकी त्वचा का रंग भी था, जो थोड़ा ला हो गया था। अपनी बांह के ऊपर और नीचे जाते हुए काले धब्बे दिखाई देने लगे और फर के छोटे छोटे पैच उसके चेहरे पर दिखाई दिए। दूसरी तरफ सैम के गाल फुफकार गए थे और उनके पैर उनके बदलाव के बाद थोड़ा वैभेद दिखाई दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक चीता जैसे जानवर पर आधारित एक परिवर्तित है, जबकि उसका प्रतिद्वंद्वी सैम एक मेढक प्रकार पर आधारित है।
अगर मैं ऐसा खुद कहूं तो यह एक दिलचस्प मैच होगा, उद्घोषक चिल्लाया। परिवर्तनों को 1 सेकंड से भी कम समय लगा और एक चाल बनाने वाला पहला सैम था। उसने अपनी टोट जैसी जीभ को बाहर निकाल दिया और कक के अग्रभाग को पकड़ लिया। कक के चेहरे पर नजर बस चिल्लाया, डिस्गस्टिंग। उद्धरण। उसने अपने हाथ को ऊपर कर दिया जिससे आकार में और भी बड़ा होने से पहले उसके विशाल बाइसेप्स बन गए। नसें दिखाई दे रही थीं, व्यावहारिक रूप से उभरी हुई थीं और एक स्लैश के साथ वह अपने प्रतिद्वंद्वी की जीभ को काटने में कामयाब रही। हाँ, गैरी चिल्लाया, आओ कर्क। उद्धरण चिन्ह। छोटे पिंजरे में तेजी से वह किसी भी प्राकृतिक मानव की तुलना में तेजी से भाग गया। उसी समय सैम ने छलांग लगाई थी। किस भी सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक कूदना उसके मेढक संचालित पैरों के लिए धन्यवाद कर सकता था। काश यह अभी जल्दी नहीं होता। प्रतिद्वंद्वी को जमीन पर पटकने से पहले कक ने उसे पैर से पकड़ लिया। रेफ रिको कक को इस मैच का विजेता घोषित करने में देर नहीं लगी और इस ऑल्टेड फाइटर के धोखेबाज टूर्नामेंट का विजेता भी। बच्चे और हर कोई जो देख रहा था वह एक परिवर्तित मैच के रूप में जाना जाता था। यह वर्तमान में विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय मुकाबला खेल था, ज्यादातर इसलिए कि उन्होंने मनुष्यों की एक नई नस्ल को चित्रित किया जिसे ऑल्टेड कहा जाता है। हालांकि कुछ ने तर्क दिया कि क्या उन्हें अब इंसान भी कहा जा सकता है। मनुष्यों ने प्राचीन जीवाश्मों की खोज की थी जो प्राचीन जानवरों से संबंधित थे जो पृथ्वी पर घूमते थे। वे निस्संदेह आज के जानवरों के पूर्वज थे, केवल उग्र, बड़े और अधिक शक्तिशाली। अंत में एक वैज्ञानिक ने एक बड़ी सफलता हासिल की और मनुष्यों को बदलने का एक तरीका खोजा जो उसे जीवाश्म के डीएनए को एक मानव में इंजेक्ट करने की अनुमति देगा जिससे लोग अब एक परिवर्तित के रूप में जानते थे। इन विशेष मनुष्यों के पास अपनी उपस्थिति को स्थानांतरित करने की क्षमता थी। उनके शरीर के कुछ हिस्सों को उन जानवरों की नकल करने के लिए बदल दिया गया था जिनके साथ वे संक्रमित थे। वे सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक मजबूत, तेज और यहां तक कि वृद्ध धीमे थे। यदि किसी को कभी किसी बीमारी का सामना करना पड़ा तो यह मानव रचना को उस बिंदु पर बदल सकता है जहां यह एक नए शरीर की तरह महसूस करता है, इस तरह की चीज से छुटकारा दिलाता है। लेकिन हर कोई एक परिवर्तित नहीं हो सका। खोजे गए जीवाश्म संख्या में सीमित थे और हालांकि हर बार नए जीवाश्मों का पता लगाया जाएगा जब तक कि विज्ञान ने कृत्रिम रूप से उन्हें फिर से बनाने का एक तरीका नहीं पाया। वे बेतुके मूल्यों पर मूल्यवान थे। केवल अमीर और शक्तिशाली खुद को एक बदल में बदल सकते थे। यहां तक कि जिन प्रतियोगियों को वे अभी देख रहे थे उन्हें केवल यह अवसर मिला था क्योंकि वे कुछ बड़े निगमों द्वारा प्रायोजित थे। लगभग हर लड़का बदल गया। एक तरह से वे वास्तविक जीवन के सुपरहीरो की तरह थे। लेकिन कमरे में दो सबसे बड़े प्रशंसक निस्संदेह टॉम और गैरी थे। वे वही थे जिन्होंने पहली बार खेल में सभी को झुका दिया था। लोगों के लिए एक दिन की इच्छा करना सामान्य था और यह इन दोनों के लिए समान था। केवल उनके लिए एक बनने की इच्छा का कारण बहुत भिन्न था। हमारे विजेता कक समरफील्ड के लिए तालियों का एक बड़ा दौर। उद्घोषक ने शो के अंत को बुलाया। जब एक सुंदर महिला $10 मिलियन के लिए बड़े चेक देने के लिए मंच पर आई तो गैरी की आंखें व्यावहारिक रूप से डॉलर के संकेतों में बदल गईं। युवा लड़का पैसे से ग्रस्त था और बदल लड़ाई को देख रहा था, विशेष रूप से बड़े चेक। वह जल्दी से अमीर और प्रसिद्ध बनने के लिए एक आसान तरीका नहीं सोच सकता था। विडंबना यह है कि यह पैसे के साथ जुनून होगा जो जल्द ही उसे एक अंधेरे रास्ते पर ले जाएगा, एक ऐसा रास्ता जिसे वह वापस नहीं कर पाएगा। तारांकन 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 तारांकन। मेरे पिशाच प्रणाली के लेखक आपको मेरा वेयरवुल्फ सिस्टम ला रहे हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें अपडेट रखने के लिए जक्समंगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 2 रग्बी का खेल। सीटी बजते ही छात्रों के कानों में तेज आवाज आ गई। इसने स्कूल के मैदान पर सभी को एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि यह उनके दैनिक वार्म अप के लिए समय था, जिसका अर्थ है कि उन्हें स्कूल के मैदान के चारों ओर 2 बड़े अंतराल चलाने थे। स्कूल के पाठ समाप्त हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह स्कूल के दिन का अंत था। दूरी में घूरते हुए गैरी ने स्कूल की इमारत के सामने रखी बड़ी घड़ी देखी। वह कड़ी मेहनत कर रहा था, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि दोनों हाथ डायल पर थे। इसलिए नहीं कि घड़ी बहुत छोटी थी, बल्कि इसलिए कि उसकी दृष्टि भयानक हो गई थी। फिर भी गैरी ने हमेशा चश्मा पहनने से इनकार कर दिया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किया है ये केवल खुद को स्वीकार कर रहा है कि उसकी बुरी नजर थी। वह डरता था कि यह केवल जल्दी खराब हो जाएगा यदि वह अंदर देता है और यह साबित होगा कि उसके पास खराब जीन है। कुछ बदल गया नहीं था। अपने हाथों को अपने सिर के किनारे रखने के बाद उन्होंने अपनी दृष्टि के क्षेत्र को कम करते हुए थोड़ा खींचा, जिससे उन्हें ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली। एक तकनीक जो उसने कक्षा के पीछे स्क्रीन देखने की कोशिश करते समय सीखी थी। 3:30 मेरे पास अभी भी बहुत समय बचा है। उद्धरण। ब्रोकोली सिर पर एक चाल प्राप्त करें जब तक कि आप मेरे आकार को अपनी पीठ में 12 फीट नहीं चाहते हैं। श्री रूट चिल्लाया। वह एक बड़ा आदमी था जो न केवल छात्रों के ऊपर बल्कि अन्य सभी वयस्कों से भी ऊपर था। उनका अंतिम नाम अपने जैसे आदमी के लिए बहुत उपयुक्त था। यदि गैरी को कोई बेहतर जानकारी नहीं है तो उन्होंने शपथ ली होगी कि उनके शिक्षक के जीन को कुछ विशाल प्राच न वृक्षों के साथ मिलाया गया होगा। वह बड़ा और मजबूत था। अपने शिक्षक को और अधिक गुस्सा नहीं करना चाहता था। वह कक्षा के पीछे बाकी ट्रॉडिंग में शामिल हो गया। वहां वह अपने दोस्त टॉम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भागता था, जो दूर जा रहा था और पुताई कर रहा था। क्यों करते हैं वे चाहते हैं मारने के लिए मुझे। हर बार जब उसने एक शब्द बोला तो उसे अगला कहने में सक्षम होने से पहले एक गहरी सांस लेनी पड़ी। क्या आप जानते हैं कि यदि आप एक ही समय में बोलते और दौड़ते हैं तो सांस लेना आसान है? गैरी ने इशारा किया। वह ठीक काम कर रहा था और अपने दोस्त को पास कर सकता था, फिर भी उसने पीछे रहना चुना। यह हर दिन एक ही था।
और यह टॉम द्वारा किसी का ध्यान नहीं गया। वह जानता था कि गैरी उसकी वजह से पीछे रह रहा था। अंत में टॉम ने बाकी कक्षा के साथ रहने का फैसला किया और अपनी गति को धीमा करना शुरू कर दिया। यह बेहतर है। इंटरनेट के अनुसार जब आप जॉगिंग कर रहे होते हैं तो आपको उस गति से जॉग करना चाहिए जहां आप अभी भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनका मतलब ये था। वे दोनों अब इतनी धीमी गति से आगे बढ़ रहे थे कि वे व्यावहारिक रूप से चल रहे थे। टेम्पो के अपने नुकसान को कम स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि वे अपनी बाहों को पीछे और आगे की ओर झूल रहे थे, उनके सामने चल रहे लोगों की नकल कर रहे थे। दुर्भाग्य से ये श्री रूट से अतीत में नहीं आया और बाकी छात्र अब उनके इंतजार में व्यस्त थे। बस यहाँ पर जाओ तुम सब्जियां, उसने आज्ञा दी। एक बार जब छात्रों को इन में खड़ा किया गया तो मिस्टर रूट ने खुद के सामने जमीन पर एक रग्बी बॉल रखी। लाइनअप से बाहर उन्होंने ब्लेक नाम के सबसे बड़े छात्र का चयन किया। वह उनकी कक्षा का गौरव था। वह प्रकार जो सच होने के लिए बहुत अच्छा था और आमतौर पर केवल मुख्य चरित्र के रूप में फिल्मों में दिखाई देता था। हालांकि यह एक फिल्म नहीं थी और वह अपने साथी छात्रों के सामने सही था। ब्लेक में सुनहरे रंग की त्वचा थी जिसमें लहराते भूरे बाल थे, जिनमें कल की सही मात्रा थी। इसे बंद करने के लिए उनका शरीर स्वाभाविक रूप से दुबला मांसपेशियों के बिल्डर का था, जो प्रतीत होता है कि खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था। आप जानते हैं, वे कहते हैं कि 10% लड़के 90% लड़कियों के साथ मेल खाते हैं। टॉम ब्लेक को देखते हुए गैरी से फुसफुसाए, बाइंडर पर मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि मैंने स्वयं उस ऐप का उपयोग किया है। गंभीरता से, क्या बात है जब मुझे पता है कि कोई भी मेरे लिए स्वाइप नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐप पर जाता हूं बस दूसरी दिशा को स्वाइप करने के लिए। इस तरह मैंने उन सभी को अस्वीकार कर दिया, इससे पहले कि वे मुझे कभी भी अस्वीकार कर सके। उद्धरण चिन्ह। मुझे लगा कि आपने अभी कहा कि आपने ऐप का उपयोग नहीं किया है। उद्धरण चिन्ह। अपने दोस्त को देख रहा था और फिर खुद को देख रहा था। गैरी थोड़ा निराश था। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि ब्लेक जैसे किसी व्यक्ति के पास उसकी प्रेमिका होने के लिए लड़कियों को अस्तर होना चाहिए। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके जैसे लोग ऑल्टेड बनने के लिए चुने जाने वाले सही उम्मीदवार थे। जब तक दुनिया में ब्लेक जैसे लोग थे, तब तक वह कैसे चुने जाएंगे? मैंने शब्दों को नहीं जीता। हम सभी जानते हैं कि यहाँ ब्लेक हमारी टीम में सर्वश्रेष्ठ है। आपके लिए बहुत बुरा है कि अन्य टीमों पर भी सैकड़ों ब्लेक हैं। श्री रूट ने अपनी बहुत प्रेरक पेप टॉक। इस टीम के पास जो कमी है वह रक्षा की एक अच्छी रेखा है, जो लोग निपट सकते हैं। हम अपने टैकलर्स को खोजने के लिए यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह। आज के प्रशिक्षण का उद्देश्य या तो एक को ब्लेक की गेंद को प्राप्त करने की कोशिश करना था जबकि वह आपकी ओर दौड़ रहा था, उसे सफेद कोशिश लाइन तक पहुंचने से रोक रहा था, या भी उसे जमीन पर ले गया। पहले कुछ छात्रों के प्रयास और असफलता को देखने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि यह एक असंभव कार्य था। आखिरकार गैरी के पास इस पर जाने का समय था। श्री रूट को वास्तव में गैरी के लिए कोई उच्च उम्मीद नहीं थी, लेकिन स्कूल के नियमों के अनुसार हर कोई एक समान मौका पाने का हकदार था। सीटी को उड़ा दिया गया था और ब्लेक ने उसकी ओर अपना रास्ता बुलडोजर करना शुरू कर दिया, गेंद पर कसकर पकड़ लिया जैसे कि यह एक नवजात बच्चा था। अरे अरे, क्या तुम मुझ पर आसान नहीं हो सकते? उद्धरण। गेंद पर कड़ी पकड़ को देखते हुए मेरे कमजोर छोटे हाथ कभी भी उसे चीरने में सक्षम नहीं होंगे। केवल एक चीज जो मैं कर सकता हूँ, एक टैकल के लिए जाना जाता है। उद्धरण। आगे बढ़ते हुए गैरी ने ब्लेक का सामना करने के लिए इच्छाशक्ति को बुलाया। अगर गैरी को बाकी हिस्सों से बाहर खड़ा करने के लिए एक मजबूत बिंदु था तो यह उसके डर की कमी होगी, यहां तक कि श्री रूट को भी प्रशंसा करनी थी। जब वे एक दूसरे को बंद कर रहे थे, गैरी ने अपने घुटनों को थोड़ा कम स्थिति में ले लिया। हालांकि ऐसा लग सकता है कि वह दूसरों पर ध्यान नहीं दे रहा था, गैरी ने कई विवरणों और आदतों को उठाया था। जब भी ब्लेक ने संकेत दिया, वह पहले अपने दाहिने पैर के साथ ऐसा करता है। अतिरिक्त वजन को उसके शरीर में उस तरफ शिफ्ट करते देखा जा सकता है। घास का मैदान आज नरम है और उसके पैर सामान्य से अधिक गहरे डूब रहे हैं। यह सब किया जाता है इसलिए वह अपने शरीर को दाईं ओर घुमाते हुए खुद को आगे बढ़ा सकता है। उद्धरण। यह सब जानते हुए गैरी अपने झगड़े के साथ चला गया, टैकल के लिए जाने का लक्ष्य रखा, लेकिन आखिरी सेकंड में रुक गया और अपने आप चला गया, जैसे उसने भविष्यवाणी की थी। इन सभी छोटे विवरणों में टैकल से बचने के लिए ब्लेक की कताई की योजना थी, लेकिन गैरी को पता था कि वह कहां समाप्त होगा। कम जा रहा है, उसने पैरों को देखा और तैयार था, केवल ब्लेक के विशाल घुटने को अपने चेहरे की ओर देखने के लिए, और उसे नाक पर सही तरीके से मिटा दिया। उसके बाद एक तेज दरार भी सुनाई दी जो शायद दर्शकों ने भी सुनी होगी। एक पल में रक्त डालना शुरू हो गया और गैरी ने ठंडे घास के मैदान पर वहां रखा। एसएच तारांकंटी। तो क्या होगा अगर मुझे पता चल गया कि वह कहां जाएगा? ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसके बारे में कुछ भी करने के लिए शरीर है। उद्धरण। परिवर्तित झगड़े को देखने के वर्षों से गैरी आदतों को लेने और लोगों के शरीर को उनके द्वारा किए जाने से पहले जिस तरह से देखा गया था, उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। वह पैटर्न के माध्यम से देखेगा कि शायद वह व्यक्ति भी खुद को महसूस नहीं करेगा कि उनके पास क्या है। काश यह सब बेकार होता। अरे यार, मुझे बहुत खेद है। क्या तुम ठीक हो? मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। ब्लेक ने कहा कि उन्होंने गैरी को यह देखने में मदद की कि क्या उसकी नाक ठीक है। उसकी नाक को हल्के से छूते हुए खून और भी नीचे गिरने लगा। मुझे लगता है कि यह टूट गया है, गैरी ने खुद से अधिक कहा। ओह यार, मुझे बहुत खेद है। मैं आपको अपने परिवार के क्लिनिक में ले जाता हूँ। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ कि क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने आपसे शुल्क नहीं लिया। उद्धरण चिन्ह। गैरी और टॉम के सामूहिक दिमाग में ब्लेक के बारे में सबसे बुरी बात यह थी कि इतना लोकप्रिय होने और प्रति था।
ने के बावजूद जीवन में सब कुछ सौंप दिया गया था। वह वास्तव में एक अच्छा लड़का था। कम से कम फिल्मों या टीवी शो में जो कोई इस आदर्श व्यक्ति था उसका बुरा पक्ष होगा और अभिमानी कार्य करेगा, शायद कक्षा में गीक को धमकाने के लिए। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा बिल्कुल नहीं था। कोई भी ब्लेक से नफरत नहीं करता था, हर कोई उसके कोमल कोमल पक्ष से प्यार करता था, जिसमें गैरी और टॉम शामिल थे जो केवल ईर्ष्या कर रहे थे। इसके बारे में चिंता न करें, यह आपकी गलती नहीं थी। गैरी ने अपनी सांस के तहत म्यूट कर दिया क्योंकि वह टॉम के साथ पक्ष में था। यह वैसे भी कोशिश करने के लिए मेरी गलती थी। उद्धरण चिन्ह। अतीत में चलते हुए लेक ने गैरी का शब्द सुना था। उन सभी में से जिन्होंने आज उनसे निपटने की कोशिश की थी, गैरी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो यह अनुमान लगाने में कामयाब रहा कि वह कहां जा रहा है। उनके स्पष्ट रूप से इस सहपाठी में प्रतिभा थी और ब्लेक उन्हें यह बताना चाहता था, लेकिन वह पहले ही टॉम के साथ रवाना हो गया था जो उसके साथ नस के कार्यालय में जा रहा था। आपको अपना सिर वापस उड़ते हुए देखना चाहिए था, टॉम ने अपने दोस्त को छेड़ा। सभी उत्साहित थे। आप जानते हैं कि जब आप गर्मियों की छुट्टी से वापस आए थे तो आपके सिर के साथ हरे रंग के थे और वह मुझे लगा कि आप बदल गए हैं, लेकिन यह पता चला है कि आप हमेशा की तरह ही बेवकूफ हैं। उद्धरण चिन्ह। आमतौर पर दोनों इस तरह से कुछ के बारे में हंसते थे, लेकिन आज की तरह लग रहा था गैरी का मजाक उड़ाने के मूड में नहीं था। उसने अपने दोस्त की छोटी छोटी बातों का जवाब नहीं दिया। वे हमें इस खेल को वैसे भी क्यों बनाते हैं? ओह, यह सही है, क्योंकि हमारे देश में मोटापा संकट है। इसलिए उन्होंने हर छात्र के लिए हर दिन एक स्पोर्ट्स क्लब में भाग लेना अनिवार्य कर दिया। इसलिए हम उन वयस्कों की तरह अरों में नहीं बदल जाते हैं जो उस बेवकूफ विचार के साथ आए थे। टॉम जारी रहा, लेकिन यह नहीं हुआ गैरी से बाहर एक प्रतिक्रिया प्राप्त करें। अरे, तो आपकी बहन कैसे कर रही है? टॉम ने पूछा, विषय को बदलने की कोशिश कर रहा है। आप उसे डेट नहीं कर सकते, गैरी ने तुरंत जवाब दिया। अभी भी ऊतक के टुकड़े उसकी नाक तक पकड़े हुए हैं। क्या? मेरा मतलब यह नहीं है कि ऐसा है। हालांकि वह काफी सुंदरता बन रही है। मैं पहले से ही इसे देख सकता हूँ। कुछ वर्षों में वह अपने बड़े भाई के साथ घूमने के लिए शर्मिंदा होगी। वह अब वैसी नहीं होगी जैसी वह है। आपको इन दिनों खजाना होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। छोटे भूरे बालों वाली एक पतली सुडौल लड़की और सही आकार की बड़ी आंखों वाली टॉम के दिमाग में एक तस्वीर बनने लगी। केवल उनकी दृष्टि एक विशेष क्षेत्र में थोड़ी बदल गई थी। खरबूजे के बजाय वे तरबूज के आकार के थे। मुझे पता है, गैरी ने हार का सामना किया, यह जानते हुए कि जल्द ही उसे अपनी बहन के आत्महत्या करने वालों से लड़ना पड़ सकता है। नस के कार्यालय का दौरा करने के बाद उसकी नाक को देखने के लिए उसने उसे सूचित किया कि उसने पहले से ही खुद पर क्या अनुमान लगाया था। उसकी नाक वास्तव में टूट गई थी। नज ने सिफारिश की कि वह अस्पताल का दौरा करे यदि वह नहीं चाहती कि वह इस तरह कुटिल रहे। बाद में इसे ठीक करने के लिए एक सर्जरी करना संभव था, लेकिन कुटिल होने से पहले इसे करना आसान होगा। जब उसने समय देखा और गैरी कमरे से बाहर चला गया। धन्यवाद, मैं इसे देखने का वादा करता हूँ, उसने वापस बुलाया। लेकिन वह डॉक्टरों के पास नहीं गया। इसके बजाय वह घर वापस भाग रहा था। स्कूल छोड़कर वह गेट के बाहर भाग गया और घर वापस आने के लिए जितनी जल्दी हो सके दौड़ना शुरू कर दिया। वे एक छोटे से शहर में रहते थे, इसलिए बस पाने के बजाय उसे दौड़ना जल्दी था। उल्लेख नहीं करने के लिए एक और कारण था कि वह बस का उपयोग करने से बचना चाहता था। वह वास्तव में इस पर कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहता था, खासकर जब से वह 10 मिनट के भीतर घर वापस आ सकता है अगर वह जल्दी करता है। लिटन ने अपने पड़ोस की सड़कों को भर दिया और अपार्टमेंट ब्लॉकों के पास भित्तिचित्रों के पैच थे। वह जानता था कि उनका क्षेत्र दूसरों की तुलना में सबसे बड़ा नहीं था। यह किसी भी तरह से रहने के लिए सबसे खराब जगह नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे अच्छा भी नहीं था। आखिरकार वह एक अपार्टमेंट ब्लॉक में पहुंच गया। दरवाजे के किनारे से जुड़ा बजर बहुत समय पहले टूट गया था और कभी भी तय नहीं किया गया था, जिससे किसी को भी प्रसन्नता के साथ आने की अनुमति मिली। केवल एक चीज बची थी, सीढ़ियों की 6 उड़ानों तक चलने का भीषण कार्य। अपार्टमेंट में कोई लिफ्ट नहीं थी और उनका परिवार भाग्यशाली शीर्ष मंजिल पर रखा जाना था। अंत में शीर्ष पर पहुंचते हुए उसे लगा जैसे कोई उसके पेट में पहुंच रहा है और उसके सभी अंगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। वह टॉम की तुलना में मैदान पर बाहर था और जोर से पुताई कर रहा था। उन्होंने अपार्टमेंट 604 में प्रवेश करने से पहले अपनी सांस पकड़ने के लिए 1 मिनट इंतजार किया। आपका स्वागत है, डार्लिंग। आप रात के खाने के समय में हैं, हालांकि मुझे कुछ मिनटों की आवश्यकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे आज रात भी आपके लिए छोड़ दूं? उसकी मम्मी रसोई से चिल्लाई। हाँ मम, मैं आज रात टॉम के साथ बाहर जा रहा हूँ, वह वापस चिल्लाया, अपने बेडरूम में भाग गया। उनका अपार्टमेंट अपेक्षाकृत छोटा था, जिसमें केवल 2 बेडरूम और एक रसोई घर था जो एक साथ भोजन क्षेत्र के साथ साथ रहने वाले कमरे में भी उपयोग में नहीं था। यह सब उनके परिवार का खर्च था और चूंकि केवल 2 बेडरूम थे, इसका मतलब था। गैरी, आपकी नाक का क्या हुआ? उसकी बहन, जो अपने बिस्तर पर पड़ी थी, ने अपने भाई के आगमन पर ध्यान दिया। वह अभी भी अपने स्कूल की वर्दी में थी और अपने फोन पर कुछ संगीत सुन रही थी। अभी कुछ समय पहले वह तब तक गा रही थी जब तक कि एक निश्चित व्यक्ति कमरे में नहीं आया था। एमी, इसके बारे में चिंता न करें, मुझे जाने के लिए मिला है, गैरी ने जवाब दिया, क्योंकि वह जल्दी से अपने स्कूल की वर्दी से बाहर हो र कुछ और में बदल गया। और कृपया मम को न बताएं। उद्धरण चिन्ह। यह सही था, उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कमरे साझा किए। भले ही वह 16 साल का था और वह 15 साल का था, केवल 1 साल खुद से छोटा था। बेशक दोनों ने इसे अपने दोस्तों से गुप्त रखा। अगर लोगों को पता चला तो वे उनके बारे में अफवाहें फैला सकते हैं कि वे किसी तरह के सनकी परिवार के हैं जो कुछ अजीब चीजों के लिए उठे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि भाई बहनों के पास
बहुत कुछ था। उनकी पारिवारिक स्थिति सबसे अच्छी नहीं थी और वे दोनों जानते थे कि उन्होंने कभी भी अपनी मां से अपनी स्थिति के बारे में शिकायत नहीं की थी, क्योंकि गरीब महिला ने अपने किशोर बच्चों को कई नौकरियों में काम करते हुए अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाने के लिए हर किसी की तुलना में कड़ी मेहनत की। कपड़े बदलने के बाद गैरी जल्दी से अपार्टमेंट से बाहर चला गया और बंद हो रहा था। अपने रास्ते पर वह समय का जांच करने के लिए लगातार अपने फोन को देखता था और अब ये 5:30 था। मैंने इसे बनाया, कुछ समय के साथ साथ इसे भी छोड़ दिया। उद्धरण, वह एक प्रसिद्ध नाइट क्लब के बाहर आ गया था। उसके ऊपर एक संकेत पड़ा, तहखाने। यह शहर के केंद्र में था और वह टॉम से मिलने के लिए यहाँ नहीं था। उसने उस हिस्से के बारे में झूठ बोला था। मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा, गैरी ने सोचा कि वह दरवाजे से चला गया। अंदर सूट में पुरुषों का एक समूह था जिसने उसे बधाई दी। सोफे में से एक पर बैठा केवल एक आदमी था जिसके हाथ में सिगार था। दो और पुरुष स्पष्ट रूप से उनके व्यक्तिगत अंगरक्षकों के रूप में कार्य करने के करीब खड़े थे। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, बच्चा, आदमी ने मुस्कुराते हुए बात की, क्योंकि उसने धुएं का एक कश निकाल दिया। गैरी के पास एक गहरा गहरा रहस्य था जिसे वह हर किसी से छिपा रहा था। सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त भी। गर्मियों में उनकी उपस्थिति में अचानक बदलाव का एक कारण था। उन सभी से अनभिज्ञ वह एक गिरोह में शामिल हो गया था। तारांकन 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 तारांकन। अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जक्समंगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 3, दलित व्यक्ति। गर्मियों की छुट्टियों में ये गैरी के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। यह सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसने अपने बालों को डाई करने और एक नया रूप प्राप्त करने के लिए चुना था, बल्कि इसलिए कि वह एक गिरोह में शामिल होने के निर्णय पर आया था। कुछ ऐसा जो उसने अपने दोस्त, अपनी माँ और यहाँ तक कि बहन से छिपा कर रखा था, उसके बारे में नहीं जानता था। अगर आपको देर हो गई होती तो मैं आपके एक पैर की उंगलियों को काटने की सोच रहा था, इसलिए आप यह नहीं भूलते, नीचे बैठे आदमी ने उसे बताया। यह केवल 5:30 था, इसलिए नाइट क्लब के पास आधिकारिक तौर पर खुलने से पहले कुछ घंटे थे। हालांकि क्लब वास्तव में सिर्फ एक मोर्चा था जिसे अंडरडॉग्स के नाम से जाना जाता था। धूम्रपान करने वाला व्यक्ति जो गैरी से बात कर रहा था अंडरडॉग्स डैमियन हॉक का नेता था। गिरोह के सदस्यों ने ज्यादातर सूट पहने, जिससे वे औसत व्यवसाय या गुप्त सेवा के लिए काम करने वाले किसी व्यक्ति की तरह दिखते हैं। इसमें उनका नेता भी शामिल था। हालांकि एक छात्र यह भी बता सकता था कि वह एक व्यापारी नहीं था। उसके पास यह पागल रूप था जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत जंगली था जो पूरे दिन एक क्यूबिकल के अंदर बैठन चाहिए था। उनके बालों के लिए एक काला मोहक था और उनके दाहिने कान पर एक गोल बाली थी। फिर भी आदमी के बारे में सबसे प्रमुख विशेषता उसकी आंखें थी। वे एक पागल की आंखें थीं। आमतौर पर गैरी किसी की उम्र के लिए निडर था। यदि वह नहीं होता तो वह पहली बार किसी गिरोह में शामिल होने का साहस नहीं जुटा पाता। लेकिन इन लोगों ने उसे डरा दिया। गैरी ने एक शब्द भी नहीं कहते हुए थोड़ा सा गुदगुदाया। उसके हाथों की हथेलियों को थोड़ा पसीना आने लगा था। अरे, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ, डैमियन हंसे। आप पीठ पर सिर क्यों नहीं रखते हैं जबकि बड़े लोग थोड़ी बात करते हैं? जब हमें आपकी आवश्यकता होगी तो मैं आपको लाने के लिए किसी को प्राप्त करूंगा। उद्धरण चिन्ह। चलते समय गैरी थोड़ा हिल रहा था। यह बताना कठिन था कि क्या वास्तव में इस तरह की सजा के बारे में डैमियन मजाक कर रहा था। कई बार ऐसा हुआ था जब उन्हें नेता को देखने के लिए मजबूर किया गया था। वास्तव में अपने ही पुरुषों के अंगों में से एक को काट दिया। इस गिरोह में शामिल होने से पहले गैरी ने गिरोह में कुछ शोध करने का फैसला किया था। दुर्भाग्य से उन्होंने केवल कुछ कॉमिक्स और मंगा किताबें यहाँ और वहां पढ़ना समाप्त कर दिया था, और ईमानदार होने के लिए इसने उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया था कि यह बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि अजीब इंटरनेट खोजों और फिल्मों में रोमांटिक गिरोह थे। काश एक असली गिरोह में होना उन कॉमिक्स और मंगा किताबों की तरह कुछ भी नहीं निकला होता। अंडरडॉग के सदस्यों ने लाभ कमाने के लिए कुछ भी किया। वे ड्रग्स बेचने, हत्या करने, चोरी करने या सरों को निकालने से कतराते नहीं थे। कई बार थे जब गैरी ने बस छोड़ने की इच्छा की थी, लेकिन उसे वहां रखने के लिए दो चीजें थी। उनमें से एक जगह छोड़ने का डर था। क्या वे भी उसे जाने देंगे? सब कुछ के बाद उसने देखा और सुना था। यह एक ऐसा सवाल था जिसे उन्होंने जोर से पूछने की हिम्मत नहीं की। चलो गैरी, आप ये कर सकते हैं। बस पैसे के बारे में सोचो यार, चलो। उद्धरण। और यही दूसरा कारण था। दरवाजा खुला, धक्का। गैरी नाइट क्लब के पीछे प्रवेश किया जहां एक बड़ा स्टाफ रूम था। अंदर अन्य किशोर थे जो उम्र में बहुत दूर नहीं थे, एक सोफे पर बैठे थे। वह उनके पास बैठ गया, लेकिन उनमें से एक ने भी एक शब्द नहीं बोला। गैरी ने उन्हें कुछ समय पहले देखा था, लेकिन जो वह बता सकता था उसमें से कोई भी उनके स्कूल नहीं गया था। उन्हें देखते हुए उन्होंने सोचा कि यहाँ होने के लिए उनके कारण क्या हो सकते हैं। आज वे वहां क्यों नहीं थे वह जानता था, लेकिन उन्होंने एक गिरोह में शामिल होने का फैसला क्यों किया था? ज्यादातर लोगों की उम्र केवल आवश्यकता से बाहर हो गई। इस समय दुनिया में रहने के लिए एक कठिन जगह थी। स्वायत्त मशीनरी की शुरुआत के बाद से अर्थव्यवस्था बहुत प्रभावित हुई थी। इसने नई नौकरियां पैदा की थीं, लेकिन साथ ही साथ कई पुरानी नौकरियों से छुटकारा पा लिया। गैरी के अपने परिवार को इसके बाद नुकसान उठाना पड़ा था। उनकी बूढ़ी मां ने एक फैक्ट्री वर्कर के रूप में अपनी नौकरी खो दी थी, लेकिन वह केवल एक ही नहीं थी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने कई परिवारों को बर्बाद कर दिया था। इस सब के लिए सरकार का समाधान नए कौशल और विभागों में फिर से प्रयास करने की पेशकश करना था जो अब दुनिया को आवश्यक है, जैसे कि साइबर सुरक्षा, प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, यांत्रिकी और इतने पर। लेकिन उसके पास किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरने के लिए बहुत कम समय साबित हुआ था। जब से वह अजीब काम कर रही थी,
इस सभी ने कस्बों और शहरों के भीतर एक स्तरीय प्रणाली बनाई थी, जिससे अमीर और गरीब के बीच विभाजन और भी स्पष्ट हो गया था। Tier-5 सबसे कम है, जबकि Tier-1 सबसे अधिक होगा। ये स्तर इस बात पर आधारित थे कि प्रति माह उनकी जीडीपी कितनी अधिक थी। जीवन की गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा देखभाल, ये सभी चीजें बेहतर थी जो एक शहर या शहर में उत्पन्न होती थी। हालांकि एक क्षेत्र था जो इस वजह से उछालना शुरू कर दिया था, और वह संगठित अपराध था। यह उनके लिए अत्यधिक लाभदायक था, क्योंकि वे वास्तव में हताश थे, जो कि Tier-5 में रहने वाली किसी भी चीज पर चिपके हुए थे, जबकि उच्च स्तरों में बहुत ऊपर की सेवा भी कर रहे थे। गिरोह सभी शहरों में मौजूद होंगे और अक्सर बिचौलियों के रूप में एक साथ काम करेंगे। अंडरडॉग एक ऐसा समूह था। गैरी के पहले स्थान पर एक छोटे से शहर से आने के कारण वे एक विशाल गिरोह नहीं थे, लेकिन वे शहर में व्यापक रूप से जाने जाते थे और डरते थे। वह उन बुरी चीजों से अवगत था जो उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने इसे अनदेखा करने के लिए चुना था। उनका शहर Tier-3 था, इसलिए जीवन की गुणवत्ता ठीक थी, लेकिन उन्हें यहां रहने के लिए बलिदान देना पड़ा। छोटे कमरे में रहने के लिए मजबूर, छोटे कमरे के साथ। फिर भी वे मुश्किल से लटक रहे थे, और दोनों बच्चों को पता था कि उनकी मां ने उनसे इसे छिपाने के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद। गैरी ने मेल में आने वाले बिलों को देखा था। यदि इसे आगे बढ़ाया जाता है तो ये केवल समय की बात होगी जब तक कि उन्हें निचले स्तरीय शहर में नहीं जाना होगा। शिक्षा बदतर होगी और अपराध दर अधिक होगी। वह ऐसा नहीं होने देंगे। उनका जीवन पहले से ही बकवास हो गया था, क्योंकि यह था और वह नहीं चाहते थे कि यह बिगड़ जाए। नहीं, वह अपनी मां और अपन छोटी बहन के लिए एक बेहतर भविष्य चाहता था, भले ही उसे इसके लिए कीमत चुकानी पड़े। वह बड़े भाई बहन थे, घर के एकमात्र आदमी थे, और वह अपनी मां के पक्ष में लौटने की कामना करते थे, जो समय के कठिन होने पर भी उनकी देखभाल कर रहे थे। वह उस आदमी की तरह भागना नहीं चाहता था। स्टाफ रूम में प्रतीक्षा करते समय डबल दरवाजे अचानक फिर से खुल गए। जब गैरी ने देखा कि यह कौन है तो उसकी आंखें उत्साह के साथ चमकने लगी। अरे किड्डो, तुम यहाँ फिर से हो। आदमी ने उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ उसका अभिवादन किया। कर्क, मैंने आज सुबह आपकी लड़ाई देखी। बधाई हो, गैरी ने कहा, सोफे से कूदते हुए। जिस आदमी ने कमरे में प्रवेश किया था वह वीडियो से वही था जो वह आज टॉम और उनके सहपाठियों के साथ देख रहा था। परिवर्तित लड़ाई का विजेता। अधिकांश ऑल्टर ने कुछ प्रकार के संगठन के लिए काम किया और कर्क अलग नहीं था। उन्होंने अंडरडॉग्स के लिए भी काम किया। वे उनके प्रायोजक थे, या कम से कम उनके पास निगम था जो कर्क का हिस्सा था। गैरी को इस बात का ज्यादा पता नहीं था कि उनके बीच के रिश्ते कैसे बने। फिर भी वह कल्पना नहीं कर सकता था कि अंडरडॉग्स ने उसके लिए कर्क में कितना पैसा लगाया होगा, जो कि वह आज का अर्ध सुपरस्टार बन गया है। जब मेढक आदमी की तरह कूद गया और आपने उसे जमीन पर पटकने के लिए अपनी कच्ची शक्ति का इस्तेमाल किया, तो ये सब आपके लिए बहुत आसान लग रहा था। गैरी ने उत्साह से बोलना जारी रखा। यह आसान लग सकता है, लेकिन आज मैंने जो कुछ भी किया है उसमें से अधिकांश मैं केवल इसलिए प्रबंधित किया क्योंकि मैं का परिवर्तित था। अपने आप को इस तरह की चीजों को करने की कोशिश न करें, अन्यथा आप बस खुद को चोट पहुंचाएंगे। कर्क ने अपने ओवेज फैनबॉय को आगाह किया। मुझे पता है, गैरी ने जवाब दिया, थोड़ा उदास के पर में उसने सोचा कि उसका जीवन कितना अलग होगा यदि वह खुद को बदल सकता है। उसके चेहरे पर अजीब नजर देखकर और गैरी के बारे में कुछ और ध्यान देते हुए कर्क के सिर के ऊपर एक प्रकाश बल्ब जलाया गया। मुझे पता है, आपके पास अपनी बात करने से पहले कुछ समय होना चाहिए, है ना? मेरे साथ आओ, कर्क ने आदेश दिया। और चिंता न करें, अगर डैमियन आपके लिए कहता है तो मैं कहूंगा कि आप मेरे साथ थे। उद्धरण चिन्ह। गैरी को पता नहीं था कि क्या चल रहा है, लेकिन कर्क पर भरोसा किया और उसका पालन करने का फैसला किया। जब से वह गिरोह में शामिल हुआ था, हर कोई उसे थोड़ा डरावना लग रहा था, किनारों के आसपास, लेकिन सभी कर्क परिवर्तित के साथ सब कुछ बस क्लिक करने के लिए लग रहा था। अच्छी बात यह थी कि कर्क को समूह के लिए काफी मूल्यवान संपत्ति के रूप में भी माना जाता था, इसलिए वह उन चीजों से दूर हो सकता था जो अन्य नहीं कर सकते थे। अगर कर्क ने कहा कि वह मुसीबत में नहीं आएगा, तो उसे सुरक्षित होना चाहिए। उन दोनों ने स्टाफ रूम छोड़ दिया और खाली क्लबों में से एक पर चले गए। ये 3 अलग अलग कमरों के साथ एक बड़ा क्लब था जो अक्सर 3 अलग अलग संगीत प्रकार खेलते थे। अभी वे पनीर रूम के रूप में जाने जाते थे। यह आमतौर पर गैरी की मां की उम्र के समय से एक ही पसंदीदा हिट खेलता था। फिर भी दिन के दौरान यह पूरी तरह से अलग दिखता था। रोशनी चालू थी, इसलिए कोई फैंसी रंग की रोशनी नहीं थी, और ऊपर की डिस्को बॉल विशेष से कम दिखती थी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? गैरी ने पूछा। आप मुझे अपने साथ नृत्य करने के लिए नहीं कहेंगे या ऐसा कुछ? क्या आप है? उद्धरण चिन्ह। कर्क ने हंसना शुरू कर दिया। गैरी को लगता था कि उसे हंसाने के लिए एक प्रतिभा है। नहीं, आप बेवकूफ हैं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कैसे लड़ना है। उद्धरण चिन्ह। कैसे लड़ें? मुझे ये सीखने की आवश्यकता क्यों होगी? उद्धरण चिन्ह। कर्क ने अपनी नाक की ओर इशारा किया, और जब गैरी को एहसास हुआ उसकी नाक अभी भी रग्बी अभ्यास से टूट गई थी। रुको, मुझे लगता है कि उसके पास गलत विचार है। क्या उसे लगता है कि मैं तंग या कुछ और कर रहा हूं? उद्धरण। नहीं, ये प्रतीक्षा करें। आपको खुद को समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि दूसरा आदमी और भी बुरा लग रहा है। वैसे भी बस आपको कुछ बुनियादी चीजें दिखाना अच्छा होगा। आप जो काम कर रहे हैं उसकी लाइन के साथ। कौन जानता है कि यह कब काम आएगा? कर्क ने उसे बाधित किया। गैरी ने कुछ और नहीं कहा। उन्होंने फैसला किया कि अगर वह इस गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करते हैं तो ये बेवकूफी होगी। इसके अलावा, चूंकि उनकी एक मूर्ति ने उन्हें एक व्यक्तिगत सबक देने की पेशकश की थी, इसलिए वह इससे बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए मूर्ख होंगे।
इसकी शुरुआत कक ने उसे पहला बेसिक पंच बॉक्सिंग में का जैब दिखाते हुए की। हवा को छिद्रित करते हुए उन्होंने कुछ बार इसका प्रदर्शन किया। गैरी ने इससे जो कुछ प्रमुख बिंदु लिए वह ये था कि कक का दाहिना हाथ हमेशा उसके चेहरे के किनारे को कवर करता था, यहां तक कि पंच को बाहर फेंकते समय भी। पंच को बाहर की ओर फेंकते समय बायां पैर थोड़ा मुड़ जाएगा, साथ ही साथ उसका कुल्हा भी अंदर चला जाएगा। एक धक्का के बजाय पंच एक तस्वीर का अधिक था। अब इन चीजों को आजमाने के लिए गैरी की बारी थी और उसने अपने सिर के सभी चरणों को दोहराया। उसने कुछ बार मुक्का मारा और यह अच्छा लग रहा था और सही लगा। ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके लिए एक प्रतिभा है। शायद मुझे इसके बजाय एक बॉक्सिंग क्लब में शामिल होना चाहिए। आपको क्या लगता है? गैरी ने पूछा, लेकिन अपना सिर घुमाते हुए वह कक के चेहरे पर निराशा का रूप देख सकता था। क्षमा करें, कर्क ने कहा, उसके सिर के पीछे रगड़। आपका पंच अच्छा है, आंदोलन एकदम सही है और आपने सब कुछ सही किया। उद्धरण चिन्ह। गैरी को एक विशाल लग रहा था लेकिन आ रहा था। लेकिन आपका पंच इतना धीमा है, क्या आप जितनी तेजी से और कठिन जा सकते हैं? कर्क ने पूछा। गैरी ने उसे यह बताना पसंद किया होगा कि यह झूठ नहीं होगा। वह बिना पीछे हटे अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। चीजें हमेशा उसके लिए इस तरह से समाप्त होती दिख रही थी। उन्होंने सिद्धांत को समझा कि चीजें कैसे काम करती हैं, फिर भी किसी कारण से जिस तरह से उन्होंने इसे अपने सिर में चित्रित किया था उसे करना असंभव था। पनीर के कमरे के दरवाजे खुल गए और उनके प्रशिक्षण सत्र को बाधित कर दिया। सूट में पुरुषों में से एक में चला गया। आप वहां हैं, बॉस आपको ढूंढ रहा है। उद्धरण चिन्ह। जब गैरी पहले क्लब के कमरे में लौटा तो उसने देखा कि डेमोन अभी भी सोफे पर बैठा है। उसके विपरीत गैरी सहित 5 बच्चे थे, सभी सीधे खड़े थे और आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। टेबल पर 5 धातु ब्रीफकेस थे जो एक अद्वितीय संयोजन के साथ बंद थे। आप लोगों को काम पर जाने का समय, डेमियन ने कहा। यह संगठन में गैरी का काम था। उन्होंने एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम किया और आज रात उनका काम इन सूटकेस में जो कुछ भी था उसे वितरित करना होगा। जबकि डेमियन व्यस्त रूप से नौकरी के विवरण की व्याख्या कर रहा था, कुछ ने गैरी की आंखों को पकड़ ली। या था, यह सिर्फ एक संक्षिप्त क्षण के लिए था, इसलिए वह अनिश्चित था यदि उसकी आंखें उस पर एक चाल खेल सकती थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसने कुछ बहुत ही अजीब देखा है। क्या वह अटैची सिर्फ चलती थी? उद्धरण। तारांकन 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 तारांकन। अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जक्समंगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 4 सिस्टम। डेमियन से स्पष्टीकरण। आज के विशेष कार्य के बारे में जारी रहा। उनके सामने 5 ब्रीफकेस थे और उनमें से 5 थे। प्रत्येक व्यक्ति को उनके सामने सूटकेस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना था और स्वाभाविक रूप से उन सभी को अलग अलग स्थान दिए गए थे। डेमियन ने कुछ अन्य विवरणों का उल्लेख करना जारी रखा, लेकिन गैरी उस पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दे रहा था। फिर भी उसके सामने अटैची पर ध्यान केंद्रित किया, फिर से आगे बढ़ने के लिए इंतजार कर रहा था। गैरी उनमें से 5 होने का कारण जानने के लिए पर्याप्त स्मार्ट था। उनमें से कुछ को डमी होना था, भ्रमित करने के लिए मिश्रित, जो कोई भी उन्हें चोरी करने की योजना बना सकता है। यदि उसका अंतर्ज्ञान सही था तो उसके सामने वाला असली था। वह और तथ्य यह है कि वह शपथ ले सकता था उसने इसे देखा, हालांकि जब से उसने इसे घूरना शुरू किया था यह एक सामान्य सूटकेस की तरह व्यवहार किया था। क्या मैं चीजों की कल्पना कर रहा हूँ? गैरी को खुद पर शक होने लगा। उन्होंने एक सूट में उन पुरुषों में से एक को देखा जो मामले के सबसे करीब थे। गैरी के दूर जाने से पहले उन दोनों ने एक संक्षिप्त सेकंड के लिए आंख से संपर्क किया। यदि वह किसी भी समय के लिए आंखों से संपर्क बनाए रखता है तो वह चिंतित था कि वह हिट होने जा रहा है। ठीक है, क्या कोई प्रश्न है? दामन ने पूछा। वहां खड़े छात्रों में से एक ने अपना हाथ उठाया। वह घुंघराले बालों वाला एक लंबा, कमजोर दिखने वाला लड़का था। वह लंबे समय से संगठन में नहीं थे और गैरी ने उन्हें केवल 1-2 बार देखा था। पैकेज में क्या है? लड़के ने पूछा। तुरंत गैरी ने अपनी मुट्ठी बांध ली और फर्श पर नीचे देखा, क्योंकि वह जानता था कि आगे क्या आ रहा है। जैसा कि अपेक्षित था, कुछ सेकंड बाद उसने एक अजीब सुना और छात्र को अपनी आंख के कोने से टकराते हुए देख सकता था। आदमी ने देखा कि वह उसे फिर से मारने वाला था, लेकिन डेमियन ने उसे बाधित किया। स्टॉप, लड़का अभी भी नया है, इसलिए मैं उसे माफ कर दूंगा। गैरी पर रुकने से पहले डेमियन ने दूसरों को देखा। ग्रीन, उसे एक ट्रांसपोर्टर होने के नियम बताएं। उद्धरण चिन्ह। हाँ बॉस, गैरी ने जवाब दिया, अपने शरीर को लोगों की लाइन को देखते हुए। पैकेज कभी न लें, कभी भी यह न पूछे कि पैकेज में क्या है, और पैकेज के अंदर कभी न देखें। उद्धरण चिन्ह। उत्कृष्ट, डेमियन ने धीमी ताली के साथ जवाब दिया। इनमें से किसी एक नियम को तोड़ें और मान ले कि आप इन नियमों को तोड़ना नहीं चाहते हैं। मैं गर्व से आपको बता सकता हूं कि हमने कभी किसी को नियमों को 2 बार नहीं तोड़ा। जो आप करेंगे उसे बनाएं। उद्धरण चिन्ह। अपनी उंगलियों पर क्लिक करते हुए अनुकूल पुरुषों में से एक ने उनमें से प्रत्येक को एक लोचदार बैंड के साथ बंधे हुए नकदी की एक छोटी माला सौंपी। यह फिल्मों की तरह मोटा नहीं था, लेकिन आकार और वजन को देखते हुए यह काम गैरी का अब तक का सबसे अधिक भुगतान करने वाला काम था। उनमें से प्रत्येक को $500 दिए गए थे, जो भुगतान अपफ्रंट का सिर्फ आधा था। नौकरी पूरी करने पर उन्हें वापस लौटने पर दूसरा आधा मिलेगा। उसके हाथ में धन की मात्रा देखकर गैरी ने गुलाल लगा दी। $1000 उसके पास बहुत पैसा था, विशेष रूप से किसी के लिए जो 16 वर्ष का था, और सबसे अच्छा यह उसके परिवार की मदद करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा। वह पहले से ही अपने सिर में गणना कर रहा था। वे बिजली और गैस बिल का भुगतान कर सकते थे, और जो बचा होगा वह अपनी बहन के लिए एक नया फोन खरीद सकता था। यह पैसा गैंगस्टरों के लिए कुछ भी नहीं था।
और बस वे छात्रों का लाभ उठा रहे थे। दोनों पक्षों को इसके बारे में पता था, लेकिन छात्रों के पास एक और विकल्प नहीं था। उन्हें अपनी उम्र में नौकरी कहाँ मिलेगी, इस तरह के उच्च भुगतान का उल्लेख नहीं है। सभी सुपरमार्केट और फास्ट फूड नौकरियों को कंप्यूटर स्क्रीन और मशीनरी द्वारा बदल दिया गया था। निर्माण स्थल पहले से ही मैनुअल मजदूरों से भरे हुए थे। केवल प्रौद्योगिकी विस्किड सको एक और निगम की मदद करने वाली नौकरी मिल सकती है जो अगली नई चीज है, और गैरी इन लोगों में से एक नहीं था। उस प्रकार का सामान उसके दोस्त टॉम के लिए अधिक अनुकूल था। उनमें से प्रत्येक को एक स्थान दिया गया था और नौकरी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई थी। मेटल सूटकेस को उठाकर इसका कुछ वजन था, लेकिन उसके लिए यह बताना मुश्किल था कि क्या अंदर कुछ था या अगर यह सिर्फ मामले का वजन था। यह सुनकर वह यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा था कि यह क्या है, और एक बार फिर एक और आदमी उसे घूर रहा था। ठीक है, इस मामले में क्या नहीं पूछे। उदाहरण, उन्होंने नाइट क्लब छोड़ दिया और फिर उनमें से प्रत्येक अपने अलग अलग तरीकों से चला गया, जिसमें लंबा घुंघराले बालों वाला लड़का भी शामिल था जिसकी अब खूनी नाक थी। सुरक्षित लोग रहें, गैरी ने चुपचाप कहा, दूसरों की तुलना में खुद से अधिक, क्योंकि उनमें से प्रत्येक बंद हो गया। इस सब के दौरान गैरी के दिमाग के पीछे एक बड़ी चिंता थी। यह अब तक का सबसे अधिक भुगतान करने वाला काम था। गैंगस्टर सिर्फ पैसा विली नीली को नहीं सौंपेंगे, इसलिए इसका मतलब यह भी था कि यह सबसे खतरनाक काम था जो उसे कभी भी दिया गया था। उनके सभी रनों पर अब तक कोई समस्या नहीं थी। यही कारण था कि अंडरडॉग पहले स्थान पर छात्रों का उपयोग कर रहे थे। वे संदिग्ध नहीं दिखे और उनके चेहरे अज्ञात थे। छात्रों के लिए उन्हें दूसरे गिरोह से बाहर निकालने का मौका कम था और वे वैसे भी कुछ करने से डरते थे। फिर भी हर काम के साथ यह जोखिम था और यह आसान नहीं था। इसके विपरीत प्रत्येक सफल मिशन के साथ यह महसूस किया कि किसी समय उसकी किस्मत खत्म हो जाएगी। यह कहना सुरक्षित था कि गैरी थोड़ा बाहर खड़ा था। वो एक फैंसी मेटल अटैची के साथ इधर उधर भाग रहा था, जो उसने पहने हुए कपड़ों के लिए बहुत फैंसी लग रही थी। आमतौर पर वह अपने ड्रॉप ऑफ को पैदल करता था, इसलिए वह अभी भी अपने प्रशिक्षकों और अपने पसंदीदा काले और लाल ट्रैक सूट में था। वो उन आंखों के बारे में परवाह नहीं करता था जो उसे देख रहे थे, और वह बस स्थान पर जल्दी कर गया। जब वह अंततः स्थान पर पहुंच गया तो यह एक निर्माण स्थल बन गया। मजदूर पहले ही दिन के लिए घर से निकल गए थे। एक अपार्टमेंट ब्लॉक के लिए प्रारंभिक नींव पहले से ही बनाई गई थी, लेकिन अभी तक कोई दीवार या छत नहीं थी। अपनी नौकरी के लिए गैरी को एक व्यक्ति को ब्रीफकेस देना था जो उसे वहां मिलने के लिए था। वह अपार्टमेंट बिल्डिंग सेंटर में इंतजार कर रहा था, जहां जमीन और कुछ सीमेंट बैग के अलावा कुछ नहीं था। गैरी घबराकर अपने पैर को टैप कर रहा था और सभी जगह देखता रहा। जब उसने अपना फोन निकाला तो अब रात 8:05 बजे, बैठक के समय से पहले ही। नमस्कार, गैरी चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ। उनकी आवाज थोड़ी गूंजती थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या मैं गलत जगह पर हूँ? उसने खुद को सोचा। डबल चेकिंग के बाद वह सही जगह पर था। उसने डैमियन को एक पाठ भेजा। यहाँ कोई नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा पहली बार हुआ था। प्रतीक्षा से थककर गैरी ने घूमना शुरू कर दिया, ये जांचने के लिए कि क्या वह व्यक्ति को हाजिर कर सकता है। फिर घूमते हुए उसने इसे देखा। उन्होंने फर्श पर एक गहरे लाल तरल की खोज की जो इमारत के समर्थन स्तंभों में से एक के पीछे से आ रहा था। कृपया मुझे बताएं कि बस पेंट है। गैरी ने चुपचाप प्रार्थना की। यह कुछ फिल्म नहीं थी और गैरी उस खंभे के चारों ओर जाने के लिए पर्याप्त गूंगा नहीं था जब वह पहले से ही सुनिश्चित था कि इसके पीछे एक मृत व्यक्ति होगा। तारांकन डिंग तारांकन। उसका फोन बंद हो गया। उसने फोन को अपनी जेब से निकाला और केवल 2 शब्द थे, भागो। अपने सिर को उठाते हुए वह 4 इंच का ब्लेड देख सकता था जो उसकी ओर आ रहा था। वृत्ति से बाहर केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह धातु के सूटकेस को ऊपर उठा रहा था, और शुक्र है कि उसके चेहरे की रक्षा करते हुए सूटकेस चाकू से टकरा गया था। उसने केवल उस आदमी को देखा सने चाकू को एक संक्षिप्त सेकंड के लिए फेंक दिया था, क्योंकि इससे पहले कि वह ये जानता, गैरी अपने जीवन के लिए चल रहा था। वह नहीं जानता था कि वह कहाँ चल रहा है, वह सिर्फ जानता था कि उसे उस साइको से दूर जाना है। वह अपने दिल की धड़कन को इतनी जोर से महसूस कर सकता था कि उसे लगा कि यह उसकी छाती से बाहर निकल जाएगा। उन्होंने ये भी देखा कि उनका अंडरवियर असहज रूप से गर्म महसूस कर रहा था, क्योंकि उन्होंने तरल पदार्थों को अपने पास जाने दिया था। मैं मरने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। यह एक वास्तविक गैंगस्टर था और उसने मुझे छुरा घोंपने की कोशिश की। उदाहरण, वह जहां से आया था उसकी ओर भागते हुए उसने गेट पर को 6 और पुरुषों को देखा जो सूट पहने हुए थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, उन्होंने उस पर भी आरोप लगाया। वहां अधिक है, मैं क्या करूं? उदाहरण, बगल में डैशिंग। उसने अपार्टमेंट ब्लॉक को छोड़ दिया और अब निर्माण स्थल के अधिक किरकिरा क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जहां गंदगी, खुदाई करने वालों और बहुत कुछ के कई टीले थे। समस्या ये थी कि निर्माण स्थल पर केवल 2 प्रवेश द्वार थे, एक वह जो उसने प्रवेश किया था और दूसरा विपरीत छोर पर। एक उत्तर में तैनात था, दूसरा दक्षिण में। फिर भी उसकी दहशत में वह पश्चिम की ओर भाग गया था। क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार थी और शीर्ष पर कांटेदार तार थे। यहां तक कि अगर वह खुद को चोट पहुंचाने के बारे में परवाह नहीं करता है, तो ऐसा कुछ करना असंभव होगा। आखिरकार गैरी के शरीर में एड्रेनालाइन कम हो गया था और वह भीड़ के बाद अविश्वसनीय रूप से कमजोर महसूस कर रहा था। उसके हाथ और पैर हिल रहे थे और वह जानता था कि वह ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता। वस्तुओं के बीच गोताखोरी करते हुए उन्होंने अंततः अपनी सांस को पकड़ने के लिए एक गंदगी के टीले के पीछे छिपने का फैसला किया। गैरी कई वस्तुओं और चीजों का उपयोग बीच में छिपाने के लिए कर सकता था। उसके बाद पीछा करने वाले पुरुषों से बचने के प्रयास में गंदगी की पहाड़ी के चारों ओर झांकते हुए वह उनमें से 3 को कुल मिलाकर देख सकता था, सभी उनके हाथ में ब्लेड के साथ।
इस बिंदु पर गैरी सोच रहा था कि क्या उसे पुलिस को फोन करना चाहिए, लेकिन अगर उसने किया तो यह उसके जीवन के बाद सिर्फ उसका अपना गिरोह होगा। अचानक सूटकेस फिर से चलना शुरू हो गया। गैरी का था थोड़ा बह गया। यह निश्चित रूप से महसूस किया कि अंदर कुछ जीवित था। वहां क्या है, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं था। देखते हुए वह फिर से कोने के चारों ओर झांकता है, अपनी अगली चाल बनाने की योजना बन रहा है। वो एक व्यक्ति को अपने बाईं ओर और दूसरे को अपने दूर दराज पर देख सकता था, उसके लिए सभी वस्तुओं के बीच खोज कर रहा था। रुको, तीसरा व्यक्ति कहाँ है? उद्धरण, गैरी की पीठ के निचले हिस्से में एक तेज टिंग दर्द फैल गया। यह अचानक धड़क रहा था और गर्म महसूस कर रहा था। अपने दांतों को पीसते हुए गैरी ने चारों ओर मुड़ते हुए सूटकेस को मार दिया। कोने ने अपने हत्यारे के सिर के शीर्ष को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की, जिससे गैरी को सूटकेस से जाने दिया गया, जो जमीन पर गिर गया। आदमी को चोट लगी और चक्कर आ गया, लेकिन उसने दस्तक नहीं दी। अधिक विशेष रूप से गैरी देख सकता था कि उसके हाथों पर खून था। अपनी पीठ को छूते हुए उसने वहां भी खून महसूस किया। उसे चाकू मार दिया गया था। लानत है, मैं हाई स्कूल में सिर्फ एक बच्चा हूं, गैरी ने विस्फोट किया। आदमी एक सेकंड के लिए शब्दों से दंग रह गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गैरी का बुनाई शरीर गिरने वाला था। सदमे और हर चीज के तनाव से वह आदमी की ओर गिर गया। उस समय वह अपनी बहन की मुस्कान और उसकी मां के रोने के चेहरे के बारे में सोचने लगा कि क्या वह उन्हें अब छोड़ना है। जमीन से टकराने से पहले वह दर्द से लड़ता था और अपने बाएं पैर को खुद को स्थिर करते हुए बाहर रखता था। उसने अपने कूल्हे और पिछले पैर को मोड़ दिया और अपने दाहिने हाथ से उसने सबसे मजबूत धक्का बाहर फेंक दिया, जो आदमी को ठोड़ी पर मार रहा था। यह एक जैब नहीं था, लेकिन एक और पंच था जिसे उन्होंने कक को करते देखा था। जैब के सिद्धांतों को सीखने ने उसे इस परिपूर्ण पंच के लिए स्थापित किया था। एक सीधा सीधा संपर्क करने पर उन्होंने महसूस किया कि यह सफाई से जुड़ा हुआ है, और उन्होंने अपने हाथ से एक उछाल महसूस किया। वह आदमी फर्श पर गिर गया और बाहर खटखटाया गया। उसी समय गैरी भी नीचे गिर गया। अपनी उपलब्धि के बावजूद वह थका हुआ, कमजोर महसूस करता था और बस अपनी आंखें बंद करना चाहता था। केवल एक चीज जो वह उसके सामने देख सकता था वह सूटकेस था। यह पहले से कहीं अधिक बढ़ रहा था, इतना अधिक कि सूटकेस ऊपर और नीचे कूदता दिख रहा था। मैं मरना नहीं चाहता, गैरी फुसफुसा, बोलने के लिए मुश्किल से पर्याप्त ऊर्जा। क्लिक करें। उसने सूटकेस के खुलने की आवाज सुनी। अगले ही पल उसकी दृष्टि काली हो गई थी। उसकी इंद्रियां अभी भी थोड़ी थी और उसे लगा कि अब उसकी कलाई में खुदाई करने से भी ज्यादा दर्द हो रहा है। यह छुरा से भी बदतर था, लेकिन वह प्रतिक्रिया या चिल्लाने के लिए बहुत थक गया था। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और उसकी दृष्टि चली गई। उसके सामने कुछ दिखाई दिया। बधाई, आपको वेयरवुल्फ सिस्टम प्रदान किया गया है। तारांकन 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 तारांकन। इंस्टाग्राम पर अपडेट के लिए जक्समंगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने का लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 5, मैं क्या हूं? गैरी की आंखें धीरे धीरे खुली रहने लगी, क्योंकि वह होश में आ रहा था। पहली चीज जो उसने देखी वह उसके ऊपर कुछ बहुत ऊंचे पेड़ थे। आकाश ग्रे था। यह बताना मुश्किल था कि क्या ये रात को चालू करने वाला था या क्या ये जल्दी फिर से दिन होगा। जैसे ही उसने अपने शरीर को ऊपर उठाया, उसने रफलिंग की आवाज देखी जो उसके नीचे कई पत्तियों से निकली। क्या मैं जंगल में हूँ? गैरी ने सोचा। उसने चारों ओर देखा और पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं देख सका। फिर भी मार्ग या सड़क का कोई संकेत नहीं मिला। मैं यहाँ क्यों आया? क्या मैं जूस नहीं था? उसका सिर दर्द से बजने लगा। इसे उठाते समय वह देख सकता था कि उसके कपड़ों की आस्तीन आंशिक रूप से फटी हुई थी। यह सोचकर कि उसने आखिरी बात याद करने की कोशिश की थी, लेकिन जो कुछ भी दिमाग में आया वह उसकी पीठ में दर्द था। वह आदमी, उसने मुझे चाकू मार दिया। अपनी शर्ट उतारते हुए वह अपने कंधे पर झांकता था। गैरी ने एक नजर डालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, माना घाव पर अपनी उंगलियों को चलाने के बाद भी नहीं। एक सेकंड के लिए उन्होंने खुद से पूछताछ की, क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था? उद्धरण, काश उसने जल्दी से कुछ ऐसा देखा जो उसे लगता है कि यह सब वास्तविक था। अपने पतलून के नीचे भागते हुए सूखे खून के संकेत थे, अपने ही घाव से टपकने लगे थे। पहले कुछ जरूर हुआ था। उसे दर्द होना चाहिए था, एक घाव होना चाहिए था, फिर भी कुछ भी नहीं था। वास्तव में उनके शरीर ने पहले की तुलना में कहीं बेहतर महसूस किया। मेरे छुरा घोंपने के बाद बस क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? SH तारांकन T, जहाँ नरक है, यहाँ पहली जगह में। उद्धरण, उसे इस बात की कोई याद नहीं थी कि निर्माण स्थल से अब वह कहाँ था, और उसकी सारी सोच में उसने पूरी तरह से कुछ स्पष्ट किया था जो इस पूरे समय उसके सामने सही था। उनकी दृष्टि थोड़ी बदल गई थी और एक से अधिक तरीकों से। भले ही यह काफी अंधेरा था, वह रात में विवरण देख सकता था कि उसे अपनी दृष्टि से सक्षम नहीं होना चाहिए था। पेड़ों पर खांचे दूर, चींटियां पेड़ों पर रेंगती हुई एक दूसरे को खाना खिलाती हुई, और फिर चांद था। यह अभी भी बाहर था और यह सुझाव देगा कि यह अभी भी रात के बीच में था। रुको, क्या वे एंट्स हैं? आखिरकार गैरी ने अपनी आंखों से विसंगति पर ध्यान दिया। यह कैसे संभव है? क्या यह उन सभी गाजर की वजह से हो सकता है जो मम हाल ही में पका रहे हैं? वे कहते हैं कि यह आपकी दृष्टि में सुधार करता है, या यह सिर्फ एक और इंटरनेट मिथक है? मुझे यकीन है कि टॉम को पता होगा। उद्धरण, अपने पागल विचारों के बीच में उन्होंने अपनी दृष्टि के शीर्ष बाएं कोने में कुछ पंजीकृत किया। इसे देखते समय यह उसे एक ईमेल या गेम से एक अधिसूचना की याद दिलाता है। वह इससे छुटकारा पाने की कोशिश में अपना सिर हिलाया, लेकिन वह जहां भी दिखेगा वह वही रहेगा। फिर उसने ये देखने के लिए अपना चेहरा छूना शुरू कर दिया कि क्या उसने कुछ पहना है, लेकिन कुछ भी नहीं था।
अधिसूचना उसकी दृष्टि पर चिपकी हुई दिखाई दी। मैं इस चीज से कैसे छुटकारा पाऊं? अधिसूचना के बारे में सोचते समय यह अचानक खुल गया और उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई दी जो मिडेयर में मंडरा रही थी। आपका रक्तपात कम हो गया है। आप अब क्रोधित नहीं है। राज्य को अद्यतन किया गया है। सामान्य। क्या ये एक प्रणाली है? उद्धरण। गैरी ने पहले भी इसी तरह के इंटरफेस के साथ कुछ गेम खेले थे। हालांकि वह खुद काफी गेमर नहीं थे। उनके पास कभी समय नहीं था क्योंकि वह हमेशा पैसा बनाने के तरीकों के साथ आने की कोशिश में व्यस्त थे। जो इसके लिए एकदम सही होगा वह उसका दोस्त टॉम होगा। लेकिन अपने सीमित ज्ञान के साथ गैरी अभी भी जानता था कि इसे थोड़ा कैसे नेविगेट करना है। सूचनाएं ऐसी लग रही थी कि उन्हें हटाया जा सकता है और ऐसा लग रहा था कि उनके सामान्य इंटरफेस पर अधिक विकल्प थे। कष्टप्रद बात यह थी कि यह सब उसकी दृष्टि के क्षेत्र को अवरुद्ध कर रहा था। फिर भी एक ही समय में वह इनकार नहीं कर सकता था। यह थोड़े शांत था, जैसे वह किसी फ्यूचरिस्टिक रोबोट में बदल गया हो। फिर भी वह जैसा पढ़ रहा था वैसा नहीं था। शब्द ब्लडलस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वास्तव में क्या हुआ था? क्या उसे किसी प्रकार के पिशाच में बदल दिया गया था और अब उसे खून खिलाना आवश्यक था? ये कम से कम उसके शरीर पर अब तक के घावों की व्याख्या करेगा। उन्होंने पहले जैसी चीजों की अलौकिक कहानियां पढ़ी थी। जल्दी से अपने दांतों को छूते हुए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वे हमेशा की तरह ही दिखाई दिए। तब संदेश का दूसरा भाग था, इसे कम कर दिया गया था। इसे पढ़कर वह लड़खड़ा गया और खुद को देखने की कोशिश की। उसके पतलून पर उसके अलावा उस पर भारी मात्रा में खून नहीं था। उस निर्माण स्थल से जीवित भागने में सक्षम होने के कारण जब 3 लोग उसका पीछा कर रहे थे, उसने सबसे खराब स्थिति पर विचार करना शुरू कर दिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ, पागल होना बंद करो। गैरी ने खुद को समझाने की कोशिश की। निश्चित रूप से मुझे ऐसा कुछ याद होगा, लेकिन क्या मैं वास्तव में ऐसा करूंगा? मुझे अभी भी कोई सुराग नहीं है कि मैं पहली बार जंगल में कैसे आया। उद्धरण। दुर्भाग्य से वॉशिंग मशीन को खाली करने जैसे मानसिक कार्यों को भूलने की उनकी प्रवृत्ति के साथ जब उनकी मां उनसे पूछती है तो वह उनकी अच्छी स्मृति पर भरोसा करने में असमर्थ थे। उन सूचनाओं को हटाने के बाद गैरी ने सिस्टम का थोड़ा अध्ययन करने का फैसला किया। पहली चीज जो वह देख सकता था वह थी खुद की एक छवि जो उसे और उसके नाम को कुछ आंकड़ों के साथ देख रही थी। नाम गैरी डेम। स्तर 1, एक्सपी 0/100, स्वास्थ्य 100/100, ऊर्जा 100/100, दिल की दर 42 बीपीएम, राज्य सामान्य। उसके सामने की जानकारी को देखते हुए वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उनका क्या मतलब है। गैरी उनके लिए किसी प्रकार का विवरण खोलने में असमर्थ दिखाई दिया और वास्तव में कोई भी या ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे बताए कि क्या चल रहा था। स्वास्थ्य बहुत आत्मव्याख्यात्मक लग रहा था, लेकिन ऊर्जा सबसे अच्छा वह साथ आ सकता है कि यह स्टेमिना के समान कुछ हो सकता है। हृदय गति के लिए उन्होंने इसे पहली जगह में प्रदर्शित होने के लिए एक बहुत ही अजीब बात माना। उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी आराम करने की दर कभी कम नहीं थी। यह हृदय गति थी जिसे एथलीट प्राप्त करने में सक्षम थे और हालांकि गैरी अनफिट नहीं था, वह एक एथलीट होने से बहुत दूर था। के रूप में एक राज्य वह केवल उस संदेश से संबंधित हो सकता है जो उसने पहले अपने रक्तपात के बारे में प्राप्त किया था, कुछ जिसे उसने अभी के लिए अनदेखा करना चुना था। उसके नाम से किसी भी चीज से ज्यादा उसकी दिलचस्पी क्या थी? इसने उन्हें आरपीजी खेलों की याद दिला दी जो उन्हें पेश किए गए थे। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन उन खेलों में उसका पसंदीदा हिस्सा न तो क्वेस्ट का पूरा होना था और न ही दुनिया की खोज, लेकिन बस इसकी पीस। वह घंटों बिताते हुए जीवों को मारते हुए देखता था कि बार बढ़ता है। टॉम हमेशा अपनी खेल शैली के बारे में शिकायत करते हुए कहते हैं कि यह स्तर तक का सबसे तेज तरीका नहीं था। आखिरकार उन्हें टॉम की आंखों में नूब के रूप में परिभाषित किया गया था। स्क्रीन पर ही शीर्ष पर टैब पड़ा स्थिति, लेकिन इसके ठीक बगल में एक और छोटा टैब था जिसे क्वेस्ट लेबल किया गया था। इसमें थोड़ा लाल बिंदु था जो आमतौर पर संकेत देता था कि कुछ नया था जो उसने पहले नहीं देखा था। कम से कम यह मामला होगा अगर यह उसके फोन नोटिफिकेशन की तरह काम करता है। उस पर क्लोकिंग कुछ और स्क्रीन उसके सामने फिर से पॉप अप हुए। नई खोज प्राप्त, पूर्ण शरीर प्राप्त करें। अब आप आश्चर्यजनक चीजें कर सकते हैं जो आप पहले कभी नहीं कर सकते थे, लेकिन आप अपन पूर्व कमजोर स्व द्वारा सीमित हैं। अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए आपको शीर्ष आकार में आने की आवश्यकता है। क्या आप भी उठाते हैं? नहीं, फिर उठाना शुरू करें। आहार इस कार्य के लिए महत्वपूर्ण है। आप जल्द ही अपने बेतहाशा सपनों से परे सुधार देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार बने रहें। दैनिक कार्य मंगलवार, धक्का दिन, जिम जाओ और धक्का देना शुरू करो। एक बार वहां पहुंचने पर निर्देश दिखाई देंगे। आहार, प्रतिदिन 2 किलोग्राम मांस खाएं, उस मीठे प्रोटीन को प्राप्त करें। प्रश्न नाम, वो मीठा एक सिप आपको चाहिए और प्यार। 2 किलोग्राम मांस। क्या सिस्टम पागल है? मुझे क्या लगता है कि मैं कुछ बाघ हूं या कुछ और हूं? इतना खाना भी कैसे संभव है? उद्धरण चिन्ह। इसके अलावा सिस्टम संदेश कम से कम कहने के लिए उत्साही लग रहा था। जिसने भी इसे डिजाइन किया था वह बहुत ही अजीब व्यक्ति द्वारा होना वहां स्क्रॉल करना एक और खोज थी जो उसे उस एक से पहले मिली थी। नई खोज प्राप्त, आपका पहला मोड़, अगले पूर्णिमा तक 14 दिन जीवित। इसे ध्यान से पढ़कर उनके विचार एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच गए। फिल्मों में किताबों में केवल एक अलौकिक प्राणी था जिसके बारे में वह सोच सकता था कि उसका पूर्णिमा से कोई संबंध है। सूचनाओं पर वापस जाते हुए उन्होंने स्क्रॉल किया और पहले वाले को चेक किया जो उन्हें ला था, क्योंकि यह एक नया नहीं था जिसे वह पहले याद कर चुका था, लेकिन अब उसे ब्लैकआउट से पहले कुछ देखकर याद आया। उन्होंने कई बार शब्दों को पढ़ा। पहला सिस्टम संदेश जो कभी दिखाई दिया था
मैं एक पिशाच नहीं हूँ। वैसे ऐसा लगता है जैसे मुझे जल्द ही शरीर के बालों के साथ कोई समस्या नहीं है। उद्धरण तारांकन 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 तारांकन। इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जक्समंगा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 6 वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ। गैरी ने पौराणिक प्राणी की अवधारणा को किताबों और फिल्मों में इस्तेमाल करते देखा था, लेकिन वह वास्तव में इन चीजों पर बहुत अधिक ज्ञान देने का प्रकार नहीं था। कुछ फिल्मों के बारे में सोचते हुए उन्होंने इस तरह से देखा, उनके दिमाग में एक निश्चित विचार आया। क्या मैं अब एक बदल गया हूँ? उद्धरण यह थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि गैरी को का परिवर्तित होने से जो पता था वह एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होनी चाहिए। हालांकि शायद सूटकेस के अंदर की चीज किसी कंपनी का एक नया उत्पाद हो सकता है जिसने इस प्रक्रिया को गति देने का एक तरीका खोजा था। उसके चारों ओर देखते हुए सूटकेस खुद लंबे समय से चला गया था, शायद निर्माण स्थल पर पीछे रह गया। शायद इसे सिर्फ वेयरवुल्फ कहा जाता है क्योंकि इसने मुझे एक भेड़िया प्रकार के जानवर के आधार पर बदल दिया है। कौन जानता है कि शायद सभी ऑल्टर्ड में ऐसा सिस्टम है और इसने इसे गुप्त रखा है, या शायद ये कुछ नया है जो सूटकेस में था। किसी भी तरह से अगर मैं एक बदल गया हूं तो मेरा शरीर बदल जाना चाहिए। उद्धरण गैरी एक तथ्य के लिए जानता था कि उसकी दृष्टि में अचानक सुधार हुआ था, तो अन्य चीजें क्यों नहीं? जब एक मानव एक बड़ा बदलाव बन गया तो वह उससे गुजरना होगा जो अलौकिक शक्ति प्राप्त कर रहा है। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वह पेड़ों में से एक तक चला गया, कुछ सेकंड के लिए इसे देखा और फिर अपनी पूरी बांह हिलाने लगा। गैरी आश्वस्त था, सभी संकेत उसे बता रहे थे कि वह एक परिवर्तित हो गया है। उसके मन में कोई संदेह नहीं होने के कारण उसने अपनी मुट्ठी बाहर फेंक दी और पेड़ को बड़ी ताकत से मारा। कुछ सेकंड के लिए कुछ भी नहीं था और फिर एक सर्वशक्तिमान चीख पूरे जंगल में यात्रा की। आहे, पेड़ पूरी तरह से ठीक था, लेकिन गैरी के पो के बारे में भी ऐसा नहीं कहा जा सकता था। उन्हें देखकर वह देख सकता था कि वे चराई कर रहे हैं और थोड़ा खून बह रहा है। त्वचा छिलने लगी थी। यह स्पष्ट था कि पंच फेंकते समय वह बिल्कुल भी वापस नहीं आया था। आप घायल हो गए हैं। 2 HP, 900 HP, उसके लिए -2 HP। मुझे यकीन नहीं है कि अगर मुझे इस बारे में शिकायत करनी चाहिए या इसके बारे में खुश होना चाहिए कि इससे मुझे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। तो क्या होता है जब मैं 0 HP मारता हूँ? क्या मैं तुरंत मर जाऊंगा? ठीक है, मुझे लगता है कि इसे पूरी ताकत से 49 बार मारना अंततः मेरी मुट्ठी को तोड़ देगा और गंभीर रक्त की हानि हो सकती है। शायद यह स्पष्ट था कि सिस्टम स्वयं काफी जटिल था। आपकी हृदय गति बढ़ गई है 50 BPM। यह गैरी के लिए बेकार की तरह लग रहा था कि सिस्टम ने उसकी हृदय गति को दिखाया। उन्होंने इसमें की आवश्यकता नहीं देखी क्योंकि यह किसी और चीज को प्रभावित नहीं करता था। दर्द कम होने के बाद गैरी कुछ और परीक्षण चलाना चाहता था। उसने ये जांचने की योजना बनाई कि क्या वह अब तेज था या अपने शरीर के कुछ हिस्सों को बदल सकता है। दुर्भाग्य से एक जंगल के बीच में होने के नाते उसके पास अपनी गति को मापने के लिए किसी भी उपकरण की कमी थी और बस हमेशा की तरह ही चल रहा था। गैरी को यह भी पता नहीं था कि उसके शरीर के कुछ हिस्सों को कैसे बदलना है। उसने अपनी बांह पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, इसके लिए कुछ और करने की इच्छा की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब उसने अपने पैरों, नाक, कान, आंखों या किसी अन्य हिस्से के साथ ऐसा करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने समय के लिए आहें भरी और हार मान ली। वह क्वेस्ट्स में रुचि रखते थे, लेकिन ये पहले से ही देर से शुरू हो रहा था, इसलिए वह इस समय जिम में नहीं जा सकते थे कि क्या कोई सुधार होगा। भोजन की खोज सैद्धांतिक रूप से पूरी करना सबसे आसान था, लेकिन उनकी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए यह एक कठिन होगा। मांस महंगा था और दिन में 2 किलोग्राम खाना असंभव के करीब होगा। आधा भुगतान अपफ्रंट था, लेकिन अगर वह कर सकता था तो वह अभी भी अपनी मां की मदद करना पसंद करेगा। अंत में 14 दिनों में आने वाली दूसरी खोज थी। उसे इस बात का अंदाजा था कि इस दिन क्या होगा, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तक उसके शरीर के कोई संकेत नहीं थे कि सिस्टम उसे क्या बता रहा था। इसके अलावा बहुत कुछ बदल दिया गया था। कम से कम उसके पास ये पता लगाने के लिए 14 दिन थे कि इसके बारे में क्या करना है। बाहर अंधेरा था और अगर वह किसी भी बाद में बाहर रहता तो उसकी मां शायद उसके बारे में चिंता कर रही होती, इसलिए उसने जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। यह लंबे समय तक नहीं था, क्योंकि वह अपनी बेहतर दृष्टि के साथ एक मार्ग को स्पष्ट रूप से देख सकता था और जब वह जंगल से बाहर था तो वह जानता था कि वह वास्तव में कहां होगा। वहां से उसने जॉगिंग शुरू कर दी। वह काफी अच्छे धावक बन गए थे, एक ट्रांसपोर्टर के रूप में काम कर रहे थे और अपने पैसे से सस्ते थे। वह यात्रा जहां से उसे लगभग 20 मिनट लगेंगे। अंत में वह घर वापस आ गया था और दरवाजे के बाहर से अपनी बहन के गाने की आवाज सुन सकता था। जब वह इसे खोलने गया तो उसने कुछ देखा। उसकी सांस। मैं सिर्फ 20 मिनट तक चला और मैं थका भी नहीं। हो सकता है कि मैं सबके बाद एक बदल गया हूं। उद्धरण इस विचार ने गैरी को किसी भी चीज से ज्यादा उत्साह तक किया। उनकी हृदय गति की जांच करने से यह घटकर 45 BPM हो गया। अंदर घुसकर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उन्हें फाड़ दिया गया था और उनमें से कुछ पर खून के निशान थे। वह अपने कमरे में चला गया और उसकी बहन को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसका भाई उसके सामने बस पट्टी करना शुरू कर दिया था। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और घूम गई। क्या नरक है? गैरी, जल्दी करो और कुछ कपड़े रखो, एमी चिल्लाया। उसने जल्दी से अपने कपड़े एक स्कूल स्पोर्ट्स बैग में भर लिए और नीचे के कोने में रख दिया, अपने बाकी सामान को अपने बिस्तर पर फेंकने से पहले, और अंत में कुछ नए में बदल गया। ओह, आप वापस आ गए हैं, गैरी। जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो, भोजन आपके लिए तैयार है, बस इसे माइक्रोवेव में गर्म करें। उसकी मां चिल्लाया।
धन्यवाद, लेकिन मुझे भूख नहीं है, गैरी ने उत्तर दिया। यदि आप चाहते हैं तो सेकंड के लिए स्वतंत्र महसूस करें। उद्धरण चिन्ह, यह अजीब है, आप आमतौर पर भूखे रहते हैं। क्या आपने टॉम पर खाया? उसने कुछ मात्र चिंता के साथ पूछा। हाँ, गैरी वापस चिल्लाया। यह निश्चित रूप से अजीब था, हर बार जब वह अपने काम से वापस आया तो गैरी भूखा होगा। और वह जाने से पहले नहीं खाया था। आखिरी भोजन वह दोपहर के भोजन से था, लेकिन वह बिल्कुल भी भूखा नहीं था। कई दराज के माध्यम से जा रहे हैं, गैरी कुछ के लिए देख रहा था। इसे देखे बिना उन्होंने अंततः एमी के कमरे के माध्यम से खोज की। क्या एक डायरी? वह खुद को बड़बड़ाया, इसे उठा लिया। अरे, मेरी बातों से दूर रहो। उसने डायरी छीन ली और तुरंत कमरे के किनारे पर चली गई। बस मुझे बताएं कि आप क्या देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, बैंडेज, मलहम या मेरे हाथ के लिए कुछ। जब उसके हाथ को देखते हुए उसने देखा कि यह पूरी तरह से ठीक हो गया है। ऐसा कब हुआ? उद्धरण, 100/100 HP, 99/100 ऊर्जा। अपनी ऊर्जा को बहाल करने के लिए अधिक मांस खाएं। जब निष्क्रिय ऊर्जा बिंदुओं का उपयोग HP को बहाल करने के लिए किया जाएगा। ऐसा लग रहा था कि सुपर हीलिंग को उन क्षमताओं की सूची में जोड़ा जा सकता है जो उनके पास हो सकती है। क्या आप डॉक्टर के पास गए? आपकी नाक बेहतर दिखती है, एमी ने बताया, यह देखते हुए कि यह अब टेढ़ा नहीं है। हाँ, गैरी ने जवाब दिया, जो आज उसकी प्रतिक्रिया के लिए लग रहा था। उसके लिए यह मुश्किल था कि वह सब कुछ संसाधित करे जो उसके आसपास चल रहा था। तारांकन डिंग तारांकन तारांकन डिंग तारांकन तारांकन डिंग तारांकन। एक के बाद एक कई सूचनाएं आ रही थी। जब एमी ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वे उसके भाई के फोन से आ रहे हैं। चूंकि वह इसके करीब थी, इस समय उसने उसे पास कर दिया, लेकिन संदेश क्या थे इस पर एक नजर डालने से पहले नहीं। बस्टर, मैं तुम्हें मार डालूंगा। पूर्वावलोकन संदेश था, बाकी इसे काट दिया गया। गैरी, क्या आप मुसीबत में हैं? उसने फोन सौंपते समय पूछा। उसने अपना फोन छीन लिया और जल्दी में कमरा छोड़ दिया। ये कुछ भी नहीं है, टॉम मुझ पर एक शरारत खेल रहा होगा। इसके बारे में चिंता न करें। इससे पहले कि उसकी बहन कोई सवाल पूछ पाती, वह पहले ही खुद को शौचालय पर बंद कर लेता। नीचे बैठकर उसने एक एक करके आने वाले संदेशों को पढ़ना शुरू किया और उसके हाथ हिलना बंद नहीं कर सके। आप कहाँ हैं? अब जवाब दो। आइटम गायब है। आप नियम जानते हैं। आपके पास आइटम के साथ वापस लौटने के लिए आज के अंत तक है। यदि आप यहाँ नहीं हैं, तो आप अपने परिवार को अलविदा कह सकते हैं। OSH तारांकन T। गैरी अनिश्चित था कि वास्तव में आइटम के साथ क्या हुआ था, लेकिन वह कुछ अनुमानों के साथ आ सकता है। आइटम वर्तमान में उसके साथ था, या अधिक सटीक रूप से बोल रहा था, यह उसके साथ संयुक्त था। एक व्यक्ति के बदल जाने के बाद इस प्रक्रिया को उलट देना असंभव था। यदि वह गिरोह में वापस आ गया और उन्हें समझाने की कोशिश की कि क्या हुआ था, तो उसे निश्चित रूप से मार दिया जाएगा। वह या वे उसे गुलाम बना लेंगे और उसे एक परिवर्तित के रूप में काम करेंगे। हालांकि उसे पहले एक साबित करना होगा, जो विडंबना यह है कि वह असमर्थ था। वैकल्पिक रूप से वास्तविक आइटम अभी भी सूटकेस में हो सकता है, लेकिन यदि ऐसा है तो लंबे समय से सरे समूह द्वारा उसकी छुरा घोंपने के बाद लिया जाना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह होगा कि उनकी वर्तमान स्थिति असंबंधित होगी, जो कि संभावना से अधिक लग रहा था। किसी भी तरह से दिन के अंत में वह अपनी नौकरी में विफल हो गया था, और इसका मतलब था कि उसका अंत बहुत सुंदर नहीं होगा। यह पहली बार था जब गैरी के साथ ऐसा हुआ था, फिर भी उसने देखा था कि गिरोह में दूसरों के साथ क्या हुआ था जो अंडरडॉग को विफल कर चुके थे। वापस जाने से बस आत्महत्या होगी। यह एक अच्छी बात है कि मैंने उन्हें एक नकली पता दिया। उन्हें नहीं पता कि मेरा असली घर कहाँ है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो मैं क्या करूं? एमी और मम का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह, अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 7, सफेद गुलाब। सर, पुलिस आ गई है, इसलिए हमें अपनी जांच बंद करनी पड़ी, एक व्यक्ति ने फोन पर रिपोर्ट की। लानत है। क्या आपके पास कोई विचार है कि सूटकेस के अंदर वह चीज कितनी महत्वपूर्ण थी? कोर्स आप नहीं करते हैं। इसे भाड़ में जाओ, बस उस बच्चे को यहाँ लाओ और पता करो कि नरक ने हमें धोखा दिया है। उद्धरण चिन्ह, तारांकन तारांकन तारांकन। सुबह सुबह था और सूरज मुश्किल से उगाया था, जिससे एक सुस्त ग्रे आकाश पैदा हुआ। उस दिन एक निर्माण की दृष्टि में जब श्रमिक काम शुरू करने वाले थे, वे 3 भीषण निकायों में आए। वास्तव में उनके लिए उन्हें शरीर कहना कठिन था। हर एक को मान्यता से परे माना जाता है। प्रत्येक के मांस के बड़े टुकड़े फटे थे और उनके चेहरे और शरीर पर भारी खरोंच थी। निर्माण स्थल पर खून था। पहली बात उन्होंने पुलिस को फोन की, जिसने तुरंत अपराध स्थल के रूप में साइट को बंद कर दिया था। आपको क्या लगता है, बॉस? एक युवा पुलिसकर्मियों ने उनकी श्रेष्ठता के बारे में पूछा, जिनकी सबसे प्रमुख विशेषताएं उनकी भूरी ओवरकोट और उनकी कर्कश दाढ़ी थी। एंटोन मिलिस्टोन इस छोटे शहर के पुलिस प्रमुख थे। वे यहाँ या वहां होने वाले छोटे कफ के लिए उपयोग किए जाते थे, लेकिन इस तरह के पैमाने पर कुछ भी नहीं। घुटने टेककर उसने खून को देखना शुरू कर दिया। क्या आप उन सभी रक्त का DNA नमूना ले सकते हैं जो आप पा सकते हैं? एंटोन ने पूछताछ की। हाँ, वे पहले से ही इसका परीक्षण कर रहे हैं और जल्द ही कुछ चीजों के साथ आना उम्मीद है कि हम पहले से ही उन्हें फाइल पर है। उद्धरण चिन्ह, यदि मेरा अनुमान सही है तो ऐसा लगता है कि हमारे पास थोड़ा सा गिरोह युद्ध चल रहा है। कोई व्यक्ति कुछ सामानों का परिवहन कर रहा है, एक व्यापार गलत हो गया है, और एक खाली अटैची। उस स्थिति में संभावना अच्छी है कि हमारे पास पहले से ही सिस्टम में उनके प्रिंट है। और फिर भी एक बात थी कि एंटोन के पास अभी तक कोई जवाब नहीं था। ट्रांसपोर्टर ने अटैची को पीछे क्यों छोड़ा था? आपका मतलब है ये 3 लाशें हमलावर थीं, बॉस? उद्धरण चिन्ह, ट्रांसपोर्टर आमतौर पर अकेले यात्रा करते हैं क्योंकि उस तरह से मिश्रण करना आसान है।
हम जानते हैं कि गिरोह ज्यादातर किशोरों और युवा वयस्कों का उपयोग करते हैं, जिनमें से कोई भी पीड़ितों के रूप में आकर्षक नहीं होगा। फिर भी यह इसे और भी विचित्र बनाता है कि एक ट्रांसपोर्टर 3 सशस्त्र ठगों को मार सकता है। उद्धरण चिन्ह। जब तक निश्चित रूप से एक परिवहन माल कुछ ऐसा था जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। एक परिवर्तित, एक महिला आवाज संपन्न हुई। चारों ओर मुड़ते हुए उन दोनों ने एक मध्यम आयु वर्ग की महिला और पुरुष को पीले टेप के नीचे चलते देखा। न किसी ने पुलिस की तरह कपड़े पहने थे। वे वर्दी में थे, हालांकि यह खुले में इसे पहनने के लिए थोड़ा सा फैंसी लग रहा था। वर्दी भूरे रंग के थे, किनारों के चारों ओर सोने के साथ जहां ट्रिम होगा। यह तंग फिटिंग था, जबकि अभी भी मुक्त आंदोलन, विस्तार योग्य और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सांस लेने की अनुमति है। हालांकि जो सबसे ज्यादा खड़ा था वह था उनकी बाईं छाती पर शिखा। बीच में एक तलवार के साथ एक चांदी उठी। समय स्पष्ट रूप से दिखाया गया था कि वे कौन थे और वे कहां से आए थे। लानत है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत जल्दी है कि यह एक परिवर्तित मामला है। एंटोन शिकायत करने के लिए खड़े हुए। अजीब वर्दी वाला सुंदर मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका नाम टेक फ्रैंक पड़ता है, उसके छोटे काले बाल थे और उसके लिए एक गंभीर रूप था। जब एंटोन ने उसे देखा तो उसे लगा कि उसकी रीढ़ में थोड़ी सी कपकपी आ गई है, क्योंकि उसे कुछ नहीं लगा। इस आदमी से निकलने वाली कोई भावना नहीं थी। पीड़ितों की भीषण स्थिति के बावजूद उन्होंने पलक नहीं झपकाई, कम से कम अपनी महिला साथी सैडी निम्पर के साथ सने महत्व की एक अभिमानी हवा प्रदर्शित की। दुर्भाग्य से वह इसके बारे में शर्मीली नहीं लग रही थी। देखो मिस्टर मिलिस्टन, यहाँ तक कि एक बच्चा भी आपको पहली नजर में बता सकता है कि यह अपराध दृश्य केवल एक परिवर्तित द्वारा पूरा किया जा सकता था। उसने पुलिस के स्थानीय प्रमुख को परेशान किया। हम दोनों अब से इस जांच को संभालेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा समर्थन करेंगे, जैसा कि आपका कर्तव्य है। उद्धरण चिन्ह। उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना सैडी अब तक पाए गए सबूतों के बारे में दूसरों से बात करने के लिए बंद था। सर, क्या वे वास्तव में उस व्हाइट रोज के सदस्य हैं? युवा पुलिसकर्मी ने डरावनी दिखने वाली महिला का ध्यान आकर्षित नहीं करने के लिए फुसफुसाया। हाँ, और दुर्भाग्य से इसका मतलब है कि वे प्रभारी हैं, एंटोन ने जवाब दिया, अपनी मुट्ठी बांधकर दूर चलना। उन्हें उनका रवैया कभी पसंद नहीं आया और उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे वे पुलिस बल से ऊपर हो। एंटोन परेशान नहीं थे क्योंकि उन्होंने उसे पछाड़ दिया था। नहीं, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे वास्तव में ऐसा व्यवहार करते थे जैसे कि वे श्रेष्ठ प्राणी हो। मेरे सलाह वाले लड़के की देखभाल करें, उनके साथ कभी न लड़ें। मुझे यकीन है कि आप ये पहले से ही जानते हैं, लेकिन दोनों ही बदल गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तारांकन तारांकन तारांकन। ऑर्टर की शुरुआत के साथ ये दुर्भाग्य से एक दुखद वास्तविकता थी कि कुछ लोग इन विशेष क्षमताओं और शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि पुलिस की साधारण बंदूकें बहुत कुछ नहीं करती हैं, जब एक बदल के साथ सामना किया जाता है, सरकार ने आग से आग का मुकाबला करने का फैसला किया। परिवर्तित जांच बल स्थापित किया गया था, जिसे आमतौर पर व्हाइट रोज के रूप में जाना जाता है। तारांकन तारांकन तारांकन। अगले दिन अलार्म की आवाज गैरी को जगा दी। सहज रूप से उसने इसे बंद करने के लिए इसके ऊपर बड़े स्नूज बटन को मारा। वह भयानक महसूस कर रहा था और उसका सिर एक अजीब दर्द के साथ तेज हो रहा था। लगता है जैसे मैं सबके बाद सो रहा हूं, गैरी ने सोचा। वह मुश्किल से नींद की झपकी ले पाया था। कल के शापित ट्रांसपोर्टर की नौकरी के बाद से उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसके कारण कम और अधिक, क्योंकि वह बहुत डर गया था कि यह कल्पना करना कि डेमन उसके लिए क्या करेगा या उसके परिवार के लिए। मुझे यह सुनिश्चित करना है वे इस जगह के बारे में कभी पता नहीं लगाते हैं, गैरी ने खुद को याद दिलाया, जब उनके विचारों को अचानक एक अजीब गंध ने उनकी नाक में प्रवेश किया था। एक कुत्ते की तरह वह अनजाने में हवा में सूंघने लगा और गंध की उत्पत्ति का पालन किया। जब उसने अपनी धमकियों पर ध्यान दिया, वह कल रात के बाद बेहद भूखा था। आखिरकार वह फ्रिज के सामने आ गया। इसे खोलते हुए उन्होंने रक्त के एक छोटे से ढेर में बैठे एक ताजा बिना पका हुआ स्टेक पाया। इससे पहले कि वह ये जानता, उसका हाथ पहले ही पहुंच गया था और मांस का टुकड़ा पकड़ लिया था। उसने पूरी बात उठा ली, उसके मुंह में जगह बनाने के बारे में। एमी चिल्लाया, आप क्या कर रहे हैं? यह अभी भी कच्चा है। उद्धरण चिन्ह। अपनी छोटी बहन की आवाज सुनकर गैरी ने उसे बाहर निकाल दिया, यह महसूस करते हुए कि वह बिना पका हुआ मांस का एक कच्चा टुकड़ा खाने वाला था। अधिनियम में पकड़ा गया। उसने जल्दी से इसे वापस फ्रिज में रख दिया। अब हमें आज रात अपने सभी कीटाणुओं के साथ स्टेक खाना होगा। क्या आपने पहले भी हमारे हाथ धोए थे? देखिए, वे खून से लथपथ हैं, एमी ने शिकायत करना जारी रखा। माँ आज रात हमें इलाज करने के लिए बचा रही थी। आपको पता होना चाहिए कि यह कितना दुर्लभ है कि हमें कुछ अच्छा खाने को मिलता है। उद्धरण चिन्ह। मामलों को बदतर बनाने के लिए उनकी मां ने कमरे में प्रवेश किया, जो हंगामा द्वारा खींचा गया था। आप दोनों सुबह इतनी जल्दी क्या बहस कर रहे हैं? उसने अपनी आंखों के नीचे बैग के साथ पूछा। इस डूफस ने सिर्फ कच्चा स्टेक खाने की कोशिश की, एमी ने उसे इशारा करते हुए चिल्लाया। गैरी के हाथ कांप रहे थे। सब कुछ उसके पास हो रहा था और अब वह अपने शरीर को नियंत्रित भी नहीं कर सकता था। मुझे खेद है, गैरी ने माफी मांगी, क्योंकि वह उन दोनों के पीछे भाग गया और बाथरूम में चला गया। मैं एक नया खरीदूंगा, मैं वादा करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। जब वह बाथरूम में दाखिल हुआ तो उसने खुद को आईने में देखा, आधा किसी और को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इसके लुक से वह अभी भी वही था। केवल एक चीज गलत, उसके साथ उसका तेज धड़कता हुआ दिल था और सिस्टम उसे बताने के लिए था। फिर उसने कुछ और देखा, उसके खूनी हाथ जो स्टेक को छू चुके थे उसके मुंह में थे। उसने उन्हें जल्दी से बाहर निकाला, लेकिन पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। जब उसने सिस्टम की जांच की तो उसने उन्हें साफ कर दिया था और वह अभी भी इसका स्वाद ले सकता था।
इससे भी बदतर, उन्होंने इस आफ्टर टेस्ट का आनंद लिया। अपने कंपार्टमेंट को फिर से हासिल करने के लिए कुछ समय बिताने के बाद गैरी ने आखिरकार बाथरूम छोड़ दिया और नाश्ते के लिए दूसरों से जुड़ने चले गए। टीवी तब था जब उन्होंने खाया था। एमी ने उससे बात करने से इनकार कर दिया और बस उसे ठंडा कंधा दे रही थी। इसी तरह उनकी माँ भी चुप रही। गैरी अनिश्चित था कि क्या यह इसलिए था क्योंकि वह उस पर पागल थी या अभी बहुत नींद में थी। उसके सामने एक कटा हुआ हैम सैंडविच था। उसे इसे खत्म करने में देर नहीं लगी और बाद में उसने अपनी एक खोज की स्थिति की जांच करने का फैसला किया। 28/2000 ग्राम मांस का सेवन। हैम के एकल स्लाइस का वजन केवल 28 ग्राम था। यदि संभव हो तो वह परीक्षण करना चाहेगा। यदि खोज पूरी करने से उसे वादा किया गया एक सिप मिल जाएगा और यदि वह अंततः उन खेलों की तरह ही स्तरीय हो सकता है। दुर्भाग्य से एक बड़ा अवरोध था। मांस महंगा था। उसकी जेब में अभी भी $500 का अग्रिम भुगतान था, लेकिन इस राशि से उनके परिवार को बहुत मदद मिल सकती थी। हाल की खबरों में ऐसा लग रहा है कि ऑर्टेड हंटर्स फिर से मारा गया है। इस बार अपने ही घर में एक ऑर्टेड की हत्या। पिछले मामलों की तरह उनके कॉलिंग कार्ड को पीड़ित के घर में छोड़ दिया गया था। उद्धरण चिन्ह परिवर्तित शिकारी। गैरी ने सोचा, यदि वह वास्तव में एक परिवर्तित था तो वे भविष्य में चिंता करने के लिए आवश्यक कुछ हो सकते हैं। सभी को मौजूदा ऑल्टेड का विचार पसंद नहीं आया। उन ऑल्टेड हंटर्स का मानना था कि इस तरह की शक्ति या तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसकी सभी को पहुंच होनी चाहिए या कोई नहीं। अन्य परिवर्तित संबंधित समाचारों में स्लू के छोटे शहर में एक निर्माण स्थल पर 3 कटे फटे लाशें मिली हैं। उनके घावों की सीमा बताती है कि एक ऑल्टेड शामिल था, जिसमें पुलिस वर्तमान में एक गिरोह व्यापार को गलत मानती है। उद्धरण चिन्ह पाए गए सबूतों के अनुसार सभी 3 मृतकों को एक निश्चित गिरोह के सदस्यों के रूप में सफलतापूर्वक पहचाना गया है। यद्यपि अपराध स्थल पर एक चौथे व्यक्ति का खून पाया गया है, पुलिस को संबंधित व्यक्ति को खोजने में असमर्थ रहा है। वर्तमान में माना जाता है कि हत्यारा बदल गया है। उद्धरण चिन्ह पुलिस ने किसी भी संकेत के लिए इनाम की पेशकश की है। उद्धरण चिन्ह गैरी ने खबर के बाद सभी शब्दों को सुनना बंद कर दिया था। महान, अब पुलिस मेरे बाद भी है। उद्धरण अध्याय को जल्दी से अपडेट करन में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 8 वापस लड़ो। आज गैरी स्कूल में बहुत धीमी गति से चल रहा था, जितना कि वह आमतौर पर करता था। वह लगातार अपने आसपास देख रहा था, जांच रहा था कि क्या कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। उन्होंने टीवी पर 3 मृतक गिरोह के सदस्यों को उसी के रूप में मान्यता दी थी जो निर्माण स्थल पर उनके बाद थे। अंडरडॉग्स ने अपने पैकेज को वापस पाने की कोशिश की होगी। जो कुछ भी अंदर था वह उनके लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण रहा होगा कि उन्होंने गिरोह के सदस्यों को मार दिया हो। अगर उन्होंने उन्हें आसानी से मार दिया तो वे मेरे लिए क्या करने जा रहे हैं? अज्ञात रक्त, यह छुरा घाव से मेरा होना है, गैरी ने सोचा। फिर उसने सिस्टम और समाचार रिपोर्ट पर वापस विचार किया कि यह एक ऑल्टेड का काम कैसे था। वह मार्ग के बीच में रुक गया और उछल पड़ा। कम से कम मुझे उम्मीद है कि यह अंडरडॉग था। यह नहीं हो सकता। क्या यह हो सकता है? मुझे ऐसा कुछ याद होगा। उद्धरण अपने सिर से भयानक विचार को हिलाते हुए उन्होंने फैसला किया कि वह स्कूल जाना बेहतर समझते हैं। यह केवल उसी चीज के बारे में था जो उसके लिए इस समय सामान्य थी। एक जोरदार भेदी चीख सुनी गई। चारों ओर देखते हुए गैरी ने मादा चीख की खोज की, जो एक गली के पास से उत्पन्न हुई थी। गरीब लड़की 4 लोगों से घिरी हुई थी जो उसे वहां लाए थे। उनमें से एक ने वर्तमान में उसे दीवार के खिलाफ खड़ा कर दिया था। उनका पड़ोस बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ इस तरह से सुबह इतनी जल्दी व्यापक प्रकाश में होने के लिए। वास्तव में क्या यह उस तरह का दिन है? उद्धरण गैरी की प्रारंभिक प्रतिक्रिया बस दूर चलना था। वह शामिल नहीं होना चाहता था, खासकर जब से वह कुछ भी नहीं था। वह वास्तविक रूप से 4 वयस्क पुरुषों के खिलाफ कर सकता था। आखिरकार वह कोई नायक नहीं था, लेकिन केवल एक किशोर था। इसके अलावा अगर वे इस तरह के अत्याचार करने वाले थे जो ये कहना था कि वे निहत्थे थे, हो सकता है कि अगर वे हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं तो वे उसे हरा देंगे। पुरुषों के समूह ने उसे गली से नीचे धकेलना जारी रखा, मुख्य सड़क से दृष्टि से बाहर एक अपार्टमेंट के पीछे। इस बिंदु पर जब लड़की ने कोने को मोड़ दिया, गैरी की तेज आंखों ने उसकी वर्दी पर कुछ देखा। यह उनके स्कूल की शिखा थी। वह उसके जैसे ही स्कूल गई। लानत है, मेरी अपनी गांड पहले से ही लाइन पर है। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं अंडरडॉग्स का हिस्सा हूं? नहीं, यह काम नहीं करेगा। मेरी उम्र को देखते हुए यह स्पष्ट है कि मैं केवल एक ट्रांसपोर्टर हूं और उनके गिरोह के नाम का उपयोग करना सबसे अच्छा विचार नहीं हो सकता है। एसएच तारांकन टी, यह एक लड़की क्यों थी? उद्धरण चिन्ह सभी ईमानदारी में, अगर यह एक आदमी होता तो गैरी ने इतना संघर्ष नहीं किया होता। लोग पूरी दुनिया में संघर्ष कर रहे थे और उनके साथ बुरा काम किया था। वह जानता था कि चूंकि वह खुद भी बेहतर भविष्य की उम्मीद में एक गिरोह में शामिल हो गया था। हालांकि जब उसने किसी लड़की का अपहरण होते देखा, विशेष रूप से उसके अपने पड़ोस में जहां वह रहता था उससे बहुत दूर नहीं, वो मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी बहन के साथ ऐसा करने वाले पुरुषों की कल्पना करता था। कौन जानता था कि क्या उसका एक भाई है जो अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए खुद को दोषी ठहराएगा कि वह वहां नहीं था। भले ही वह एक अकेली बच्ची थी, उसके माता पिता का क्या? गैर ने हंगामा पैदा करने पर विचार किया। चारों ओर देख रहे हैं कि कई अन्य लोग मदद नहीं करेंगे, और अगर वह स्थिति को समझाता है तो वह नहीं जानता था कि कोई भी इस डर से नहीं होगा कि पुरुषों का समूह गिरोह में से एक है। रेत में अपना सिर छिपाना आसान था, स्थिति पर ध्यान न देने का नाटक करते हुए, खुद को यह बताने के लिए कि वे कुछ भी नहीं कर सकते। वैकल्पिक रूप से वह पुलिस को बुलाने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अंडरडॉग्स में उसने जो कुछ सीखा था
उसमें से एक ये था कि पुलिस ने ऐसे मामलों पर धीरे धीरे प्रतिक्रिया दी, न केवल इसलिए कि उन्हें समझा गया था, बल्कि इसलिए भी कि उन उच्चतर को भुगतान किया गया था। सुनिश्चित करने के लिए प्रतिक्रिया समय में देरी हुई। जब तक वे वास्तव में यहाँ पहुंचेंगे, तब तक जो भी लोग योजना बना रहे थे वे अब तक हो चुके होंगे। ऐसा लगता है कि मुझे ये पता लगाने के लिए खुद को मिला, गैरी ने सोचा। जैसे ही उन्होंने अभिनय करने का निर्णय लिया, उनके सामने एक अधिसूचना स्क्रीन दिखाई दी। नई खोज प्राप्त, लड़की को बचाओ। आपने आकलन किया है कि कोई अन्य विकल्प नहीं है और आप केवल उसी पर भरोसा कर सकते हैं। क्या आप वास्तव में अब उस पर अपनी पीठ फेरने जा रहे हैं? आपके लिए अपने नए कौशल को दिखाने का समय है। नया कौशल, ये सही है, मैं अब बदल गया हूँ। अच्छा, कम से कम मुझे लगता है कि मैं हूँ। मेरे पास सुपर हीलिंग है और अच्छी दृष्टि। अरे सिस्टम, कैसे नरक, मैं उन चीजों के साथ उन्हें हरा करने वाला हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं उनके पंचिंग बैग के रूप में काम करूं? उद्धरण, दूर हो जाओ। गैरी ने लड़की को फिर से चिल्लाते हुए सुना, लेकिन ये जल्दी से मफल हो गया। वह जानता था कि उसके पास ये सोचने का समय नहीं है कि आगे क्या करना है। अगर कोई एक चीज थी जिसके लिए वह जाना जाता था, तो ये सी अब अभिनय करने की उसकी प्रवृत्ति थी। अभी अलग नहीं था, उसके पैर हिलने लगे थे और वह पहले से ही गली से नीचे जा रहा था। जब उसने बारी ली तो वह लड़की के मुंह पर अपने हाथों से लोगों में से एक को देख सकता था। पुरुषों के समूह ने अपना सिर घुमाया और वे सबसे अच्छे गुच्छा की तरह नहीं दिखे, ये सुनिश्चित था। उनमें से ज्यादातर ने समान कपड़े पहने थे, किसी तरह के काले शीर्ष के साथ बैगी पतलून। एक रंग गिरोह, लानत है, मुझे जल्द ही ध्यान देना चाहिए था। उद्धरण, कोई आश्चर्य नहीं कि वे दिन के उजाले में इतनी बेशर्मी से काम करने में सक्षम थे। रंग गिरोह आमतौर पर विश्वविद्यालय के छात्र या हाई स्कूल के छात्र थे। उनमें से छह बड़े मुख्य गिरोहों में से एक के तहत काम करते थे, लेकिन गैरी के ज्ञान के अनुसार अंडरडॉग में कोई भी रंग गिरोह नहीं होना चाहिए जिसने रंग काला पहना हो, जो एक राहत थी। बच्चे, हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं और स्कूल वापस जाते हैं? पीछे के पुरुषों में से एक ने उसे सिर्फ एक बेवकूफ बववा के रूप में पहचानने के बाद उसे बंद कर दिया। गैरी ने स्कूल की वर्दी को देखकर पुष्टि की कि वह और लड़की वास्तव में उसी स्कूल में गए थे। वह वर्तमान स्थिति से बचने के लिए एक बहाने की तलाश में था, लेकिन फिर उसने लड़की की आंखों में फिर से डर देखा। यहाँ तक कि उसने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही हेयर स्टाइल किया था, केवल उसके बाल काले थे। यह देखकर बस उसके अंदर रोष पैदा हो रहा था। उनमें से चार, मैं कुछ बार हिट होने जा रहा हूँ, लेकिन ये छुरा घोंपने से ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है? गैरी ने खुद को समझाने की कोशिश की। खुद को स्थिति के लिए प्रतिबद्ध करते हुए वह एक बॉक्सिंग रुख में चला गया क्योंकि कक ने उसे दिखाया था। वे लोग हंसी में टूटने लगे। ओह, ऐसा लगता है का हमारे पास चमकते कवच में एक नाइट है। ठीक है, देखते हैं कि आपको क्या मिला। लड़का, शायद हम आपको थोड़ा निमंत्रण देंगे, पुरुषों में से एक ने आगे बढ़ते हुए कहा। गैरी इंतजार कर रहा था, आदमी के पैर की गलियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह उस रात गैंगस्टर पर एक मुक्का मारा था और कक ने उसे सिखाया था। अभी तक नहीं, वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उद्धरण, फिर जब आदमी आखिरकार सीमा में था, गैरी ने एक आदर्श जैब फेंक दिया। यहाँ तक कि कक भी उसके लिए प्रशंसा करेगा। हालांकि पंच ने हवा के अलावा कुछ भी नहीं मारा। आदमी बगल में चला गया था और उसकी मुट्ठी पकड़ ली थी। क्या आपको पता है कि पंच कितना स्पष्ट था? गंभीरता से, अगर हम अपने आप को आप जैसे शौकीनों द्वारा हिट करने की अनुमति देते हैं, तो हम वह नहीं करेंगे जो हम पहले स्थान पर कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, गैरी को कलाई से आगे खींचते हुए आदमी ने उसे रोक दिया। उसने अपने शरीर को पीछे की ओर झुकाते हुए उसे सिर में मुक्का मारा, फिर भी उस आदमी ने जाने नहीं दिया और उसे फिर से आगे खींच लिया। इस बार उसे पेट में घुटने टेक दिए। हवा गैरी से बाहर निकल गई थी, जिसे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं गलत था, यह दर्द छुरा घोंपने से बहुत बुरा लगता है। उद्धरण, जब पुरुष पिटाई को देखकर विचलित हो गए, तो लड़की ने उसे भागने के अवसर के रूप में देखा। उसने विचलित आदमी का हाथ नीचे खींच लिया जो उसके मुंह को कवर कर रहा था, और जितना संभव हो उतना नीचे। जब उसने उसे जाने दिया, तो उसने दूसरे छोर से गली से बाहर भागने से पहले मुकुट गहने की और एक किक के साथ उसका पीछा किया। अब देखो कि तुमने क्या किया है। पुरुषों में से एक चिल्लाया। आपने उसे दूर जाने दिया, अब उसे फिर से पकड़ने के लिए 10 गुना कठिन होने जा रहा है। बच्चे, आप हमें इसके लिए वापस भुगतान कैसे करने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, गैरी अपने घुटनों पर अभी भी घुटने से पेट तक चोट कर रहा था, जब उसके सामने एक अधिसूचना स्क्रीन दिखाई दी। प्रश्न पूरा, 40 एक से प्राप्त। वह वास्तव में दूर हो गया हो, लेकिन अगर मैं एक और दिन देखने के लिए नहीं जा रहा हूं, तो एक्सपोज में क्या बात है? उद्धरण, वह आदमी अपने संवेदनशील क्षेत्र में हिट होने से उबर गया था और गैरी के भारी पैर की ओर चल रहा था। अन्य लोग दीवार के खिलाफ उसके रास्ते में नहीं जा रहे थे, क्योंकि उसने अचानक एक किक फेंक दी जिससे वह ठीक से सिर पर टकराकर उसे फर्श पर भेज दिया। अरे, आपको नहीं लगता कि आप बहुत दूर जा रहे हैं? आप उसे मार सकते हैं, पक्ष से उसके एक साथी ने आगाह किया, लेकिन दूसरे ने उसे रोक दिया। अब रैफ को रोकने की कोशिश न करें, या वह इसके बजाय इसे आप पर निकाल लेगा। उद्धरण चिन्ह, मुझे जवाब दो, गैरी पर चिल्लाया रफ। क्या इस तरह के लोग वास्तव में जीने लायक हैं? मैं पहले ही पिट चुका हूँ। उद्धरण, अगली किक उसके पेट पर लक्षित थी। अगर मैं अभी हिट नहीं हो रहा था, तो क्या उन्होंने लड़की के साथ ऐसा किया होगा? उद्धरण, जैसा कि उनके दिमाग में ये विचार भरे हुए थे, उनका स्वभाव बढ़ रहा था और इसलिए कुछ और था। BMP 855, एक और किक, फिर से उसके पेट के उद्देश्य से, और गैरी के मुंह से खून निकलने लगा। ये मैल, क्या उन्होंने एमी के साथ भी ऐसा किया होगा? उद्धरण, BPM 120, BPM 125,
भागते हुए रफ एक और किक के लिए गया। अब उस कुतिया को वापस लाओ, वह चिल्लाया, लेकिन इस बार उसका पैर रोक दिया गया और नीचे देखते हुए वह गैरी को पकड़े हुए देख सकता था। तारांकन तारांकन तारांकन। लड़की जितनी तेजी से भाग रही थी, उसके पीछे उसके दो पुलिसकर्मी पीछे चल रहे थे। जैसे ही वह मुक्त हो गई, वह मदद की तलाश में इधर उधर चली गई थी और अंततः कुछ ऐसे पाए जो क्षेत्र में थे। ये यहाँ नीचे है, हमें चोट पहुंचानी है। वह रुक गई क्योंकि उसने गली मोहल्लों को देखा और फर्श पर 4 आदमी देख सकती थी। उनमें से कुछ ने दस्तक दी, दूसरों ने दर्द में रोल किया और उनमें से एक का पैर अप्राकृतिक डिग्री पर झुक गया था। यहाँ क्या हुआ? क्या यह उस लड़के ने पहले से किया था? उद्धरण तारांकन 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 तारांकन। अधिक अपडेट के लिए इंस्टाग्राम का पालन करें, जक्समंगा। संपादक डेविल्स_एडवोकेट। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 9, मेरा दिल धड़कता है। जब गैरी ने अपनी कक्षा में प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोला तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि अभी तक हर कोई वहां नहीं था। उसकी आंखें स्कूल की घट की दिशा में चरम पर थी और अभी भी देख सकती थी कि कक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले एक अच्छा था। क्या, कैसे मैं इतनी धीमी गति से चल रहा था और उस घटना में फंस गया? गैरी ने खुद को सोचा। उसके हाथ अभी भी थोड़े हिल रहे थे। उसे अभी भी समझ नहीं आया कि उसने क्या किया था या अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था। ठीक उसके बाद उसने छोटी समस्या से निपटा। उसका शरीर स्कूल की ओर घूमने लगा था, वह सबसे दूर हो गया, जिसने उसे रास्ते में खो जाने वाले किसी भी समय के लिए बना दिया। फिर भी मुझे ये जल्दी नहीं आना चाहिए था। मैं कितनी तेजी से चल रहा था। उद्धरण अपनी सीट पर जाते हुए उसने अपना बैग नीचे रखा और उसका सामान्य दोस्त टॉम उसे बधाई देने के लिए वहां था। आपके साथ क्या गलत है? आप जैसे दिखते हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि आपको कैसे वर्णन करना है। आप बस अपने सामान्य स्व की तरह नहीं दिखते हैं, टॉम ने टिप्पणी की। इस तरह के शब्दों के लिए धन्यवाद, गैरी ने उत्तर दिया। सच में गैरी सिर्फ कामना करता है कि चीजें वापस सामान्य हो सके। स्कूल एक ऐसी जगह थी जहां उसे गिरोह के सदस्य के रूप में अपने दूसरे जीवन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि अब उनके पूरे शरीर में इन अजीब परिवर्तनों के माध्यम से जा रहा है, सब कुछ अलग रखना मुश्किल था। वास्तव में मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। आप खेल, पुस्तकों और उस सभी सामान में हैं, तो आप क्या जानते हैं वेयरवुल्व्स? गैरी ने पूछा। जब यह सवाल पूछा गया तो टॉम के चेहरे पर थोड़ी सी बदबू आ रही थी। ओह, मुझे लगा कि आप इस प्रकार की चीजों में रुचि नहीं रखते हैं। मुझे मत बताओ, तुम मुझसे उम्र का पुराना सवाल पूछने जा रहे हो। कौन सा मजबूत है, या जो आप, बल्कि एक पिशाच या एक वेयरवुल्फ होगा? उद्धरण चिन्ह पिशाच नहीं, मैं सिर्फ वेयरवुल्व्स के बारे में बात करना चाहता था। मैं बस इस बारे में उत्सुक हूं कि वे क्या करते हैं। क्या बाहर देखने के लिए कुछ भी है? आप जानते हैं कि मैं इन चीजों को इंटरनेट पर देखने में भयानक हूं। उद्धरण चिन्ह यह अजीब था कि गैरी को इन चीजों में अचानक रुचि थी, लेकिन साथ ही गैरी को हमेशा अगली चीज के बारे में देखा जाएगा जो वह देख रहा था या पढ़ रहा था। एक बिंदु पर वह टेनिस खिलाड़ियों के बारे में एक कॉमिक पढ़ रहा था और एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहा था। अगली बार जब उसने उसे टीवी श्रृंखला देखने के बाद शतरंज खेलते देखा और गर्मियों से पहले वह गिरोहों के बारे में कहानियों का प्रशंसक रहा था। जैसे टॉम ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। इसके अलावा ये सिर्फ गैरी का नवीनतम जुनून है, इसलिए उसने उसे हास्य करने का फैसला किया। खैर, ये कहना मुश्किल है। इस प्रकार की चीजों के साथ वहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के विद्या होते हैं, जिसके आधार पर आपको अपनी जानकारी मिलती है या आप क्या पढ़ रहे हैं। चांदी की गोलियां, जादुई पौधे काटने और बहुत कुछ, लेकिन वे सभी एक चीज समान है। उद्धरण चिन्ह एक पूर्णिमा पर जब एक वेयरवुल्फ अपनी सबसे मजबूत और कुछ कहानियों में होता है, जब वे नियंत्रण से बाहर जाते हैं और अपने करीबी दोस्तों को भी खाते हैं, टॉम ने समझाया, एक भेड़िया की कार्रवाई करना और प्रयास करना गैरी को डराने के लिए। हालांकि गैरी नहीं फड़फड़ाया, न ही वह हंस रहा था। इसके बजाय वह बहुत गहराई से चिंतित था और उसके हाथों की हथेली अविश्वसनीय रूप से पसीने से तर महसूस कर रही थी। क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप ठीक हैं? टॉम ने पूछा। गैरी ने विचार किया कि उसे टॉम को बताना चाहिए या नहीं। वह अभी भी अनिश्चित था। अगर वह एक बदल गया था, उसके लक्षणों को समझाना आसान था, ये बताकर कि वह एक था। समस्या ये थी, तब गैरी को टॉम को सब कुछ बताना होगा। कैसे वह अजीब सूटकेस में आया था, उसे सूचित करते हुए कि वह एक गिरोह में शामिल हो गया था, एक जो वर्तमान में उसका शिकार कर रहा था। वह टॉम के लिए ऐसा नहीं कर सका, उसके बाद नहीं जो वह था। उच्च संभावना ये भी थी कि उसे कुछ भी बताना, उसे इस सब में भी शामिल करना होगा। यह उसकी समस्या थी और वह इसे हल करने जा रहा था। दरवाजा एक बार फिर खुला और ये देखते हुए कि यह शिक्षक था। बच्चों ने अपनी सीटों पर प्रवेश किया और अपनी बकबक बंद कर दी। उनके शिक्षक एक पतले पुरुष थे जिन्होंने मिस्टर ग्रे नामक कक्षाएं पहनी थी। बहुत सख्त होने के लिए एक प्रतिष्ठा होने के बावजूद हर कोई अभी भी उसका बहुत सम्मान करता है। वह सिर्फ बच्चों से निपटने का सही तरीका जानता था। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो एक छात्र जिसे उनमें से किसी ने भी उसके पीछे नहीं देखा था, उसके लंबे भूरे रंग के राख के बाल शिक्षक के पीछे चलते हुए बहते थे, रंग लगभग गैरी जितना ही था। जब वह सीधे खड़ी हुई तो उसकी फ्रिंज उसकी भौहों के नीचे चली गई। इसने उसकी बड़ी आंखें और छोटे सम्मित चेहरे को बाहर खड़ा कर दिया। जिस क्षण गैरी ने इस लड़की को देखा, कुछ अजीब होने लगा। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा नहीं। यह उस बिंदु पर था जहां वह इसे अपनी छाती में तेज महसूस कर सकता था, जैसे कि वह बचना चाहता था। वह अपने कानों को बैग और पीटने के माध्यम से स्पष्ट रूप से सुन सकता था, अपने आसपास की हर चीज की आवाज पर काबू पा सकता था। बीपीएम बढ़ रहा है।
BPM 140, BPM 145। लड़की को घूरते हुए उसने नीचे से एक मामूली क्रेक सुना था। नीचे देखते हुए वह देख सकता था कि डेस्क के चारों ओर उसकी तंग पकड़ ने इसे थोड़ा तोड़ दिया था। क्या बुरा था, उसके अंगूठे की कील बड़ी हो गई थी और लकड़ी की ऊपरी परत को छेद दिया था। ओह नहीं, ये फिर से हो रहा है। पहले से यह अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गैरी घबराने लगा और यह केवल उसके दिल की धड़कन को और भी अधिक बढ़ा रहा था। BPM 150। ये सिस्टम संदेश वास्तव में मुझे पेशाब करने के लिए शुरू कर रहे हैं। उद्धरण और उनके गोज ने ही उनके दिल की धड़कन को और भी बढ़ा दिया। BPM 155। गैरी ने केवल वही काम करना शुरू किया जो वह खुद को शांत कर सकता था। उसकी आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। कुछ नहीं के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा है। एक साधु की तरह कुछ भी न सोचे, कुछ भी नहीं। वह मंत्र की तरह अपने सिर के अंदर दोहराता रहा। सभी को नमस्कार, एक मधुर आवाज ने कक्षा को बधाई दी। मेरा नाम शिनक्लोव है, आप सभी से मां लकर अच्छा लगा। मैं हाल ही में इस शहर में गया था, इसलिए मैं किसी को नहीं जानता और मैं थोड़ा घबराया हुआ हूँ, लेकिन स्कूल एक अच्छी जगह की तरह दिखता है और मैं आप सभी के साथ आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हूँ। उद्धरण चिन्ह। लोग, एक छात्र ने ठोकर खाई। क्या नए मेयर का नाम भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह। ओह हाँ, आप सही हैं। वह व्यक्ति था जो शहर ले जाना चाहता था और इस जगह को Tier-3 से Tier-2 शहर तक ले जाना चाहता था, है ना? उद्धरण चिन्ह। हाँ, हर किसी को उसके लिए उच्च उम्मीदें हैं। उद्धरण चिन्ह। इन सभी चीजों को सुनकर शिन ने थोड़ा कदम पीछे ले लिया और जब उन्होंने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। रुको, मुझे मत बताओ तुम मेयर की बेटी हो। उद्धरण चिन्ह। रहस्योद्घाटन ने काफी हंगामा किया था और हर कोई अपनी कक्षा में किसी के महत्व को देखने के लिए उत्साहित था। क्या हमें कमरे में कुछ सम्मान मिल सकता है? श्री ग्रे ने दृढ़ स्वर में कहा और जल्द ही अन्य शांत हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, मैं स्वीकार करता हूं कि हर कोई कमरे में हर दूसरे छात्र की तरह उसका इलाज करेगा। उद्धरण चिन्ह। शिन को खिड़की से एक सीट दी गई थी, बाकी सभी से दूर, और यह काफी ध्यान देने योग्य था कि उसने मेयर के संबंध के कारण न केवल बहुत ध्यान आकर्षित किया था, बल्कि इसलिए कि उसे लड़कों द्वारा भी एक सौंदर्य माना जाता था। पूरे वर्ग में किसी कारण से गैरी मदद नहीं कर सकता, लेकिन शिन की दिशा में घूरता है और हर बार जब वह ऐसा करेगा तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी और उसे दूर देखना होगा। एक चीज जो उसके साथ मदद कर रही थी, वह उसके दिल की धड़कन को नियंत्रित कर रही थी। इसने उसे शांत करने के लिए एक ध्यानपूर्ण स्थिति में लाने के लिए सबसे अच्छा तरीका खोजने में मदद की। गंभीरता से, हर बार जब कोई चीज मुझे उत्तेजित करती है या मेरे दिल की धड़कन हो जाती है, तो क्या मुझे ये समस्या होने वाली है? उद्धरण। आप सीन का कुत्ता, टॉम ने टिप्पणी की, उसे कंधे पर मुक्का मारा। वह थोड़ी देर के लिए अपने कार्यों को देख रहा था और उसने देखा कि वह कमरे में एक निश्चित व्यक्ति को घूरता रहता है। टॉम, श्री ग्रे चिल्लाया, क्या आप वास्तव में मेरी कक्षा को फिर से बाधित कर रहे हैं? मुझे पता है, एक सजा के रूप में एक बार स्कूल समाप्त हो जाता है तो आप मिस क्लोव को क्यों नहीं लेते हैं और अपने क्लब में जाने से पहले उसे चारों ओर दिखाते हैं। उद्धरण चिन्ह। लानत है, वह आज उन मूड में से एक है, टॉम ने सोचा। जब कक्षा समाप्त हो गई थी तो ये दिन के लिए स्कूल के पाठों का अंत था, लेकिन अभी भी 30 मिनट थे जब तक कि उन्हें स्कूल के बाद अपने अनिवार्य क्लब के पाठ में नहीं जाना पड़ा। अरे, तो क्या आप मेरे साथ आना चाहते हैं और नई लड़की को स्कूल के आसपास ले जाना चाहते हैं? शायद आप भी एक दूसरे को जान सके, टॉम ने सुझाव दिया। गैरी को एक कोहनी से हल्का धक्का देते हुए उन्होंने अपनी चीजें पैक की। मुझे खेद है, लेकिन मुझे कुछ और करने की आवश्यकता है और मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। गैरी ने माफी मांगी और इससे पहले कि टॉम कुछ और कह सके, गैरी पहले ही निकल चुका था। गैरी सिर्फ लड़की को देखकर अपने दिल की दर को नियंत्रित नहीं कर सकता था, इसलिए वह सोच भी नहीं सकता था कि उससे क्या बात होगी। हालांकि यह एकमात्र कारण नहीं था कि उसने इनकार कर दिया था। उसकी पीठ पर गिरोह के बारे में चिंतित और उन्हें पता चला कि वह कहाँ रहता था, उसे किसी भी ढीले छोर को बांधने की जरूरत थी। और स्कूल में एक बहुत बड़ा ढीला अंत था। स्कूल में एक व्यक्ति था जिसे उसे काई से बात करने की जरूरत थी। वह व्यक्ति था जो एक साथी छात्र था और वह व्यक्ति भी जिसने उसे पहले स्थान पर अंडरडॉग गिरोह में पेश किया था। अपने दोस्त को कमरे से बाहर आते देख टॉम मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लगता है कि गैरी अजीब अभिनय कर रहा था। जब वह अपने डेस्क को देखने के लिए मुड़ता है तो जब वह कुछ देखता है, डेस्क के दोनों सिरों से लकड़ी नष्ट हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि यह किसी के नंगे हाथ से अकेले उनकी पकड़ का उपयोग करके किया गया था, लेकिन यह संभव नहीं था, कम से कम एक मानव के लिए। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 10, पैसा कैसे बनाएं। 1। यह देखते हुए कि सूटकेस में जो कुछ भी था वह गैरी को एक परिवर्तित में बदलने में सक्षम था, या कम से कम एक बदल जैसा होने के नाते अंडरडॉग्स को अब तक उसकी तलाश में होना चाहिए। हालांकि इस तथ्य को देखते हुए कि गैरी ने गिरोह के सदस्यों में से किसी को भी स्कूल के प्रवेश द्वार से इंतजार करते हुए नहीं देखा था, वह केवल यह मान सकता था कि काई ने उन्हें अभी तक सूचित नहीं किया है। जो भी कारण हो, यह दिन का अंत था, इसलिए गैरी को पता था कि काई कहाँ होगी। उनके स्कूल में सभी को कुछ अतिरिक्त गतिविधि क्लबों में भाग लेने की आवश्यकता थी। चूंकि इस अनिवार्य आवश्यकता को दरकिनार करना असंभव था, काई ने किसी तरह शिक्षकों से बात की थी ताकि उन्हें ज्योतिष क्लब बनाने में मदद मिल सके। अप्रत्याशित रूप से वह क्लब का एकमात्र सदस्य था, लेकिन जब से वह वास्तव में उस समय के लिए स्कूल में रहा, शिक्षकों ने उसे छोड़ दिया। छत की ओर जाने वाले दरवाजे खोलते हुए गैरी काई को आसपास के बाहरी बाड़ के खिलाफ खड़े देख सकता था। स्कूल के मैदान को देख रहा था। उसके ब्लीच सुनहरे बालों को हवा में उड़ा दिया और साथ ही उसके बाएं कान पर खतरे की बाली भी।
यह ऐसा था जैसे काई के पॉप फोटो शूट के लिए प्रस्तुत कर रहा था। यह चोट नहीं लगी कि वह पूरी तरह से इसके साथ जाने के लिए लग रहा था। गैरी ने इस तरह से स्विंग नहीं किया, लेकिन वह आसानी से सोच सकता था कि उसके सामने सुरम्य दृश्य देखने के बाद एक लड़की काई पर कैसे झपटेगी। काई, गैरी ने कहा कि वह ध्यान से उस पर टहलता है, जिससे वह अपने परिवेश पर ध्यान देना सुनी सचेत करता है। यदि वह किसी प्रकार के विस्तृत जाल के रूप में निकला तो वह दूर जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे आपके साथ बोलने की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह। गैरी एक्ट को इतना पागल देखकर काई ने अपनी हंसी को चुभने की कोशिश की, लेकिन अंततः गैरी के आश्चर्य से बाहर निकल गया। चिंता न करें, अंडरडॉग्स को पता नहीं है कि आप यहाँ हैं। बड़े छात्र ने उसे सूचित किया कि उसने हंसी से एक आंसू पोंछे। मुझे यकीन था कि आप मेरे पास आएंगे और आप समय पर सही होंगे। उद्धरण चिन्ह। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले ही कोशिश की और उनसे संपर्क किया। बस वह कितना जानता है और उसने मुझे अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं किया है? क्या वह ये सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं पहले प्रयास नहीं करूंगा और भाग जाऊंगा? उद्धरण। आपने वास्तव में काफी हंगामा किया है। मुझे पता था कि आप पैसे के लिए बेताब थे, लेकिन मुझे लगा कि अंडरडॉग आपको अच्छी तरह से भुगतान कर रहे हैं। जो मैंने सुना है उससे आप वास्तव में काफी सक्षम और विश्वसनीय ट्रांसपोर्टर के रूप में माने जाते हैं, इसलिए दूसरे पक्ष ने आपको पैकेज लाने के लिए कितना भुगतान किया? काई ने गैरी से पूछा। उसका चेहरा नहीं बदला, जिससे गैरी के लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि यह एक चाल का सवाल है या सिर्फ शुद्ध जिज्ञासा है। ऐसा नहीं हुआ है। गैरी ने जोरदार विरोध किया। वह यह समझाने के लिए प्यार करता था कि वास्तव में क्या हुआ था। अफसोस यह असंभव था। स्थिति सिर्फ एक किशोर के रूप में कुछ भी लेकिन कुछ बुरा बहाना माना जाने के लिए पागल थी। क्या बुरा है? अगर कोई वास्तव में उस पर विश्वास करता है तो गैरी को यह महसूस हुआ कि सके लिए परिणाम कहीं अधिक खराब हो सकता है। हाँ, आप सही हैं। आपने मुझे डबल क्रॉसिंग प्रकार के रूप में कभी नहीं मारा। आप अपने परिवार के बारे में बहुत परवाह करते हैं कि वह कुछ ऐसा करने की कोशिश करे। अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारो, लेकिन पूरी वजह जो आप चाहते थे कि मैं आपको अपनी बहन एमी और आपकी मां की खातिर पेश करूं, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। यह सुनकर गैरी का दिल जोर से और तेजी से थिरकने लगा। तारांकन तारांकन तारांकन। गैरी के घर की स्थिति कुछ महीने पहले बदतर हो गई थी। उसने देखा था कि अधिक से अधिक पत्र दरवाजे के माध्यम से आए थे और उसे संदेह होने लगा था कि उसकी मां मुस्कान के पीछे एक बड़ा दर्द छिपा रही थी जो वह उसे हर दिन देती थी। मदद करने के लिए बेताब गैरी को पैसा बनाने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी, लेकिन केवल 16 साल की उम्र में उसे कोई आधिकारिक काम करने से रोका गया। केवल एक चीज जो वह कर सकता था वह एक कागजी मार था, हालांकि उस मूंगफली का भुगतान किया गया था और आप लगभग 112 वर्षीय लड़कों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे जो वही काम करना चाहते थे। सबसे अच्छी बात करने के बारे में कठिन सोचते हुए वह दालान में एक विशेष छात्र के पास गया। काय हम पर। जैसे ही उसने अपनी बाहें घुमाई, गैरी ने अपने डिजाइनर को काले और सोने की घड़ी को चमकते हुए देखा। उनके सीमित संस्करण के प्रशिक्षकों की कीमत गैरी के पूरे परिवार की अलमारी से अधिक है। अंत में वहां आंख के स्तर पर बैठे उन्होंने एक अनोखी मोटी सोने की चेन पहनी थी जो उन्हें यकीन था कि 24 कैरेट सोने से बना है। काय एक छात्र था जो सिर्फ धन चिल्लाता था। यह अजीब था, जैसा कि -3 शहर में होने का मतलब था कि बहुत से अमीर लोग नहीं थे। फिर भी यह पूरी तरह से असंभव नहीं था। अमीर लोगों के लिए निचले स्तर के शहर में रहने के कुछ कारण थे। सबसे आम एक उस शहर में स्थित एक कंपनी हो गया। उन्होंने फैसला किया था कि एक सामान्य के बजाय एक राजा की तरह रहने के लिए कुछ गारंटीकृत सुरक्षा का व्यापार करना इसके लायक होगा। आखिरकार मकान और अपार्टमेंट की कीमतें हास्यास्पद स्तर तक बढ़ गई क्यों कि आप शहर के स्तरों पर गए थे। Tier-3 शहर में एक हवेली आपको केवल Tier-1 में एक छोटा सा अपार्टमेंट मिल सकता है। जो भी हो, अंततः एक बच्चा जो गैरी से मुश्किल से बड़ा था, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। और अपने परिवार की स्थिति के बारे में चिंतित गैरी उसे एक दिन एक यात्रा का भुगतान करने के लिए चला गया। यह लंच ब्रेक था और गैरी को आश्चर्य के साथ मुलाकात की गई क्योंकि उसने काय को खिड़की से बाहर घूरते हुए देखा। भले ही उसके पास वह सारा पैसा था, वह कुछ भी नहीं खा रहा था, न ही कोई उसे कोई ध्यान दे रहा था या परेशान कर रहा था। खाली सीटों में से एक कुर्सी खींचते हुए गैरी अपनी मेज पर उसके बगल में बैठ गया। क्या आपको बुरा लगता है? गैरी ने पूछा। उस समय गैरी को इस बात का एहसास नहीं था कि काय एक ऐसा व्यक्ति था जिसे स्कूल में टाला गया था। उन्होंने वास्तव में उन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन काय अक्सर झगड़े में पड़ जाते थे और इस बारे में अफवाहें थीं कि उन्होंने अपना पैसा कहां से प्राप्त किया था। लेकिन भले ही गैरी को इन अफवाहों के बारे में पता था, फिर भी उसे रोका नहीं गया। मैं आपसे ये पूछने आया था कि मैं पैसे कैसे कमाऊं? गैरी ने पूछा। अध्याय को जल्दी से अपडेट करने में हमारी मदद करने के लिए अधिक उपन्यास पर जाएं और पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।